हेलो एंड गुड मॉर्निंग ऑल। डियर लाइफ हमारी लाइफ। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग ऑल, गुड मॉर्निंग ऑल, गुड मॉर्निंग ऑल, गुड मॉर्निंग ऑल। मैं आप सबका स्वागत करता हूं आज के ट्रेनिंग मॉर्निंग सेशन में। अभी भी कुछ लोग जुड़ रहे हैं और मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि जल्द से जल्द आप लोग सबको जुड़ जाएं, क्योंकि ट्रेनिंग सेशन हम शुरू करने वाले हैं, बल्कि शुरू कर चुके हैं। तो देरी ना करते हुए अपने फैमिली मेंबर्स जिनको भी बुलाना हो इस जल्दी से इस मीटिंग में बुला दें, बिकॉज आज एक बहुत ही बढ़िया इंटरेस्टिंग टॉपिक के ऊपर बात करने वाले हैं, जो सिर्फ आपके बिजनेस के लिए नहीं बल्कि आपके पूरे लाइफ के लिए बहुत अच्छा हो सकता है ना। तो आज हम लोग उसके ऊपर बात करने वाले हैं। लेकिन शुरू करने से पहले, आज का ट्रेनिंग सेशन को शुरू करने से पहले मैं मेरे सभी डिस्ट्रीब्यूटर्स लोगों से पूछना चाहूंगा, क्या आप लोगों को मेरा आवाज और वीडियो बहुत क्लियरली सुनाई दे रहा है और दिखाई दे रहा है? ग्रेट, थैंक यू सो मच। ग्रेट, थैंक यू सो मच। तो फिर से मैं आप सबका स्वागत करता हूं हमारे डियर लाइफ परिवार में। जो लोग नए ज्वाइन किए हैं, जो लोग नए आए हैं, हमारे इस परिवार के साथ जुड़े हैं, उन लोगों का तहे दिल से बहुत बहुत स्वागत है इस वंडरफुल प्यार भरे परिवार में और आज के ट्रेनिंग सेशन में। फ्रेंड्स, मैं आज का ट्रेनिंग सेशन शुरुआत करने से पहले एक छोटा सा थॉट से शुरू करना चाहता हूं, और वो ये है कि हम कोई भी काम की शुरुआत जब करते हैं, ऐसा काम जिसको दुनिया नहीं करता या फिर दुनिया नहीं जानता, कई बार ऐसे कुछ काम होते हैं जो शायद कॉमन नहीं होता। जैसे महज एग्जांपल देना चाहूं तो हमारा बिजनेस को ले लीजिए। बहुत सारे लोग जानते हैं कि करियर ऑप्शन चूज करने के लिए आइदर पढ़ाई करके जॉब करना पड़ता है या फिर ट्रेडिशनल बिजनेस, पैसा लगा के बिजनेस करो या फिर अपने फैमिली बिजनेस को संभालो। लेकिन जब कोई डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस के बारे में बात करता है, जब कोई डियर लाइफ के बारे में बात करता है, और जब हम किसी को कहते हैं कि यहां पर बिना इन्वेस्टमेंट करके आप पैसा शुरू कर सकते हैं, आप यहां पर पैसा कमा सकते हैं, बहुत बड़ा बिजनेस खड़ा कर सकते हैं, फॉरेन टूर्स कर सकते हैं, अपने ड्रीम्स पूरे कर सकते हैं, तो कई बार लोग हंसते हैं हमारे, कई बार लोग हमारा मजाक उड़ाते हैं, है ना। जब तक वो ड्रीम्स को वो लोग अपने आंखों से रियलिटी में बदलते नहीं देखते, जब तक वो हमारे उन लोगों को जिन्होंने उनको बताया था उनके अचीवमेंट्स को नहीं देखते, उनके चेक्स को नहीं देखते, उनके लाइफ में चेंजेस को नहीं देखते, तब तक दुनिया उसके ऊपर हंसती है। और ये सिर्फ हमारे बिजनेस को लेके मैं बात नहीं कर रहा, ये दुनिया में बहुत ऐसी चीज है, दुनिया में ऐसी कई सारे एग्जांपल्स आपको सुनने को मिले होंगे जब पहले दुनिया उसके ऊपर, मतलब लोग उसके ऊपर हंस रहे थे, और एक दिन आता है जब पूरी दुनिया उसके उपलब्धियों के लिए, उसके काम के लिए खड़े होके सम्मान में ताली बजाता है। और ऐसे ही कुछ देखने को मिला इस साल के ऑस्कर अवार्ड्स में। बहुत सालों से आप सबको पता होगा कि इंडियन मूवीज में, हमारे चाहे बॉलीवुड हो, टॉलीवुड हो, हॉलीवुड हो, कॉलीवुड हो, कोई भी, हमारे इंडियन मूवीज में हम मूवी के साथ जब हम लोग एक्टिंग करते थे तो वहां पर हम लोग गाने डालते थे। फॉरेन कंट्रीज के मूवीज में पहले गाने नहीं होते थे, तो वो लोग अक्सर मजाक उड़ाते थे इंडियन मूवीज का कि यार ये कैसी मूवी है जिसमें बीच में डांस वैंस गाना वाना सब कुछ करते हैं ये लोग, है ना, इतना मसाला भरते हैं, तो लोग हंसते थे। लेकिन इस बार 2023 के ऑस्कर अवार्ड्स में एक ऐसा अजूबा मूवी जो साउथ इंडिया से आया था, जिसका नाम था RRR, और वो मूवी का एक सॉन्ग नाटू नाटू, जो कि इस बार का ऑस्कर जीत के ले गया बेस्ट सॉन्ग का। और पूरी दुनिया उस डांस और उस सॉन्ग के प्यार में पागल हो गई, और सब कोई खड़े होके ऑस्कर अवार्ड में तालियां बजाए उस परफॉर्मेंस के लिए, उस डांस के लिए, उस सॉन्ग के लिए जिसका मजाक उड़ाती थी दुनिया। मैं आपको वो छोटा सा वीडियो क्लिप जरूर दिखाऊंगा आपके कंप्यूटर स्क्रीन पे। आपको अगर दिखाई दे रहा हो तो प्लीज एक बार मुझे जरूर बताना कि आप लोग को दिखाई दे रहा है। आप लोगों को कंप्यूटर स्क्रीन दिखाई दे रहा है? यस, वेरी गुड, ओके। तो ये छोटा सा क्लिप मैं आप लोगों को दिखा रहा हूं उस ऑस्कर अवार्ड का जो RRR का परफॉर्मेंस हुआ था, और मैं सिर्फ एंडिंग के कुछ सेकंड्स आपको दिखाऊंगा।
बॉलीवुड के बड़े बड़े दिग्गज, जो बड़े बड़े एक्टर्स, बड़े बड़े डायरेक्टर्स, बड़े बड़े प्रोड्यूसर, उनका भी सर झुक गया, उनका भी हाथ मजबूर हो गया ताली बजाने के। इसका मतलब ये है कि जो आप बेस्ट करते हो, जिसमें आप बेस्ट हो, जो आप कर सकते हो, उसको करते रहिए। दुनिया एक दिन मजबूर हो जाएगी आपके सम्मान में खड़े होके तालियां बजाने की। और हम वही करेंगे जो हम बेस्ट हैं डियर लाइफ में, लोगों का सेवा करना, इस बिजनेस को बेहतरीन तरीके से करना और प्रोडक्ट्स के बारे में लोगों को बताना। तो शुरू करते हैं जिसमें हम बेस्ट हैं फ्रेंड्स। और आज हम शुरू करेंगे एक बहुत ही बेहतरीन टॉपिक के साथ जिसका नाम है डाइजेस्टिव केयर। आपको पता है कुछ दिन पहले मैं एक फंक्शन में गया था जहां पर एक लेडी आई हुई थी और उन्होंने कहा मेरे को, ये टी शर्ट पहना हुआ था मैं, तो ये टी शर्ट पहन के मेरे को देखते हैं, बोलते हैं कि सर आप वही है ना जो डियर लाइफ के साथ जुड़े हुए हैं और ट्रेनिंग देते हैं। मैंने बोला जी हाँ। तो वो बोले, मैंने उनको पूछा आप बिजनेस करते हैं? तो बोले अभी बिजनेस करना शुरू किया है। और आपको पता है मैंने शुरू क्यों किया है? मैंने शुरू इसलिए किया है क्योंकि मॉर्निंग सेशन में मैं अभी अभी ज्वाइन की थी एक डिस्ट्रीब्यूटर के माध्यम से, और मॉर्निंग सेशन में मैं अपने बच्चों को भी बिठा देती हूँ आपके मॉर्निंग सेशन में, और वहां पर उन लोगों को जो स्कूल कॉलेजेस में पढ़ाया जाता है वही चीज आपके ट्रेनिंग में वो लोग पढ़ के सीख लेते हैं। वाह क्या बात है भाई। मतलब बताइए, सिर्फ प्रोडक्ट डीपी प्राइस में, बीवी में मिलना, इनकम मिलना, अच्छे प्रोडक्ट्स मिलना, रिजल्ट ओरिएंटेड, ये सब नहीं, इसके अलावा डियर लाइफ कितने लोगों को कितना कुछ दे रहा है जिसको हम कई बार पेन और पेपर में बताते बताते तक भी नहीं है। तो चलिए इस सफर की शुरुआत फिर से करते हैं, और आज ट्रेनिंग सेशन को इस पीपीटी में शेयर कर रहा हूं आप लोग को। प्लीज मुझे एक बार बता दीजिएगा कि आप लोगों को कंप्यूटर स्क्रीन दिखाई दे रहा है या नहीं। यस, आप लोगों को कंप्यूटर स्क्रीन दिखाई दे रहा है। सो फ्रेंड्स, आज आज हम लोग बात करने वाले हैं डाइजेस्टिव सिस्टम और डाइजेस्टिव केयर के बारे में, है ना। तो पाचन शक्ति के बारे में। पाचन शक्ति, अगर मैं पाचन शक्ति की बात कर रहा हूं मतलब क्या, आयुर्वेदा में साफ तरीके से लिखा हुआ है, आयुर्वेदा के ग्रंथ में लिखा हुआ है, साफ तरीके से बुक्स में लिखा हुआ है, और रिसर्च में भी पाया गया है कि दुनिया में जितनी भी प्रकार की डिजीजेस है, दुनिया में जितने भी प्रकार के बीमारियां हैं, वो सबकी शुरुआत आपके पेट से होती है। एक अच्छा पेट का मतलब होता है साफ साफ एक अच्छा स्वास्थ्य। जिसका पेट में कोई गड़बड़ी नहीं, जिसके पेट में हजम शक्ति में कोई दिक्कत नहीं है, उसको कोई भी प्रकार का डिजीज कभी हो ही नहीं सकता। तो आपका पेट, मतलब अगर मैं कहूं तो आपका पेट सबसे इंपॉर्टेंट भाग है आपके पूरे शरीर का। अगर इसका ख्याल आपने रखना सीख लिया, आपका हार्ट हो, आपका ब्रेन हो, आपका कोलेस्ट्रॉल हो, आपका डायबिटीज हो, आपके लीवर का प्रॉब्लम, आपका लीवर हो, आपका किडनी हो, आपका स्प्लीन हो, आपका पेनक्रियास हो, आपका रिप्रोडक्टिव सिस्टम हो, सब कुछ स्वस्थ रह सकता है अगर इस हिस्से की जानकारी अगर आपके पास हो और इसका ख्याल अगर आप रख सकते हैं। तो पेट का डाइजेस्टिव सिस्टम, जिससे हमारे बॉडी को एनर्जी मिलता है, जिससे खाना पच के हमारे शरीर को एनर्जी मिलता है, हमारी बॉडी का हर फंक्शन होता है, आज हम उसके बारे में बात करने वाले हैं। आज हम उस पाचन प्रक्रिया के बारे में समझने वाले हैं, और उसका ख्याल कैसे रखा जाए उसके बारे में हम जानने वाले हैं। लेकिन अगर हम पाचन की बात कर रहे हैं, तो पाचन का मतलब है डायरेक्टली और इनडायरेक्टली रिलेटेड टू फूड। क्योंकि पाचन होता किस चीज का है? पाचन आपके खाने का ही होता है। तो अगर हम खाने को नहीं समझ पाए तो हम पाचन को नहीं समझ पाएंगे। तो हमको सबसे पहले अपने खाने को समझना पड़ेगा। क्या आपको पता है कि एक इंसान एक दिन में 1 किलो से 2.7 किलो खाना खा लेता है? एक नॉर्मल व्यक्ति, एक एडल्ट, 18 साल के ऊपर का उम्र का व्यक्ति अपने एक दिन में, मतलब हर दिन हम कम से कम अगर तीनों वक्त का खाना या 4 वक्त, 5 वक्त, जितने भी वक्त का आप खाना खा रहे हो, उसको अगर मिला लें तो 1 किलो से 2.7 किलो पर डे हम खाते हैं। और अगर इसको साल में देखा जाए तो 375 किलो एक साल में हम खा लेते हैं। 365 किलो एक साल में हम इतना खाना खा लेते हैं। और अगर इसकी मैं साल में अगर गुणना करूं, अगर मैं पूरे साल की बात, सॉरी पूरी जिंदगी की बात करूं, तो एक इंसान अपने पूरे जीवन काल में, मतलब बचपन से लेकर मरने तक 28,800 किलो खाना खा चुका रहता है। बाप रे, इतना खाना हम अपनी पूरी जिंदगी में खा लेते हैं। और सोचो, एक इतना खाना हमारे पेट के अंदर जाता है, हजम होता है और हमारे बॉडी में यूटिलाइज होता है, और जो नहीं चाहिए वो हमारे शरीर से निकल जाता है। तो हमारा पेट जो है, जो पाचन प्रक्रिया है, ये डेली और कंटिन्यूअस बेसिस पे चल रहा है। तो एक ऐसा मशीन जो डेली चल रहा हो, जो हमेशा चल रहा हो,
उसके बारे में जानना और उसके ख्याल रखने का तो जरूर बनता है ना। एक ऐसे सिस्टम के बारे में बात करने वाले हैं जो हमारे पाचन प्रक्रिया, जो हमारे बॉडी में फंक्शन हमेशा करता रहता है। डाइजेशन, अगर मैं हजम की बात करूं, डाइजेशन की बात करूं, तो डाइजेशन में डिफरेंट फेजेस होते हैं, अलग अलग फेजेस होते हैं। जैसे पहला इंजेशन, दूसरा मूवमेंट, तीसरा मैकेनिकल एंड केमिकल डाइजेशन, चौथा एब्जॉर्प्शन, पांचवा एमिलेशन। अब इसके एक एक के बारे में हम लोग समझेंगे कि इसका मतलब क्या होता है। इंजेशन का मतलब जब हम लोग खाना अपने मुंह के अंदर निगलते हैं और वो खाना हमारे पेट तक पहुंचता है, उस प्रोसेस को इंजेशन कहा जाता है। मूवमेंट मतलब वो खाना कैसे एक हिस्से से दूसरे हिस्से तक जाता है, उसको मूवमेंट कहते हैं। मैकेनिकल एंड केमिकल डाइजेशन, वो मूवमेंट होने के बाद जब हमारे पेट के अलग अलग हिस्से में पहुंचता है, तो हमारे बॉडी का, हमारा जो पाचन शक्ति है, उस जगह पे डिफरेंट डिफरेंट जगह पे कई सारे केमिकल सीक्रेट होते हैं, कई सारे प्रोसेस होते हैं, जिससे हम लोग का खाना अंदर पचना शुरू होता है, डाइजेस्ट होता है, छोटे छोटे हिस्सों में वो कन्वर्ट होता है। और उसके बाद जब वो छोटे छोटे हिस्सों में कन्वर्ट हो जाता है, तो अल्टीमेटली वो हमारे खून में जाके, हमारे बॉडी के ऑर्गन्स में जाके एब्जॉर्ब हो जाता है। एब्जॉर्ब हो जाता है मतलब उसको शोषित करता है, उसको संचय करता है और अपने पास रख लेता है, उसको यूज करता है। इसको कहते हैं एब्जॉर्प्शन। और पांचवा स्टेप एमिलेशन, सॉरी एलिमिनेशन। एलिमिनेशन मतलब जिसका काम नहीं है शरीर में, शरीर उसको शरीर के बाहर निकाल देता है। तो ये पांचों स्टेप को मिला के हमारा पूरा पाचन प्रक्रिया बनता है। अब डाइजेशन, अगर मैं डाइजेशन की बात कर रहा हूं, तो उसके टाइप्स की अगर मैं बात करूं, तो दो प्रकार के डाइजेशन होते हैं। एक मैकेनिकल, मैकेनिकल मतलब जो हमारा शरीर बाहरी फिजिकल काम करके पाचन करने का प्रक्रिया को मदद करता है, उसको कहते हैं मैकेनिकल डाइजेशन। और केमिकल डाइजेशन मतलब हमारा शरीर ऐसे केमिकल्स को सीक्रेट करता है जो पाचन प्रक्रिया में मदद करता है, उसको कहते हैं केमिकल डाइजेशन। अब जो मैकेनिकल है उसमें कौन कौन सी चीजें हैं? च्यू मतलब चबाना, टीयर चीरना, ग्राइंड ग्राइंड करना, छोटे छोटे हिस्सों में उसको विभाजित करना, मैश बार बार चबा चबा के उसको पूरा पेस्ट जैसा बना देना, और मिक्स, चीजों को मिक्स करना। और ये सब कुछ होता कहां पे है? ये सब कुछ मेरे माउथ में होता है। जब मैं खाना का पहला निवाला लेता हूं, तो मैं खाने को, अगर मैं एक रोटी का इतना बड़ा हिस्सा लेता हूं या इतना चावल लेता हूं और अपने मुंह में डालता हूं, तो सबसे पहला डाइजेशन का प्रोसेस जो मैकेनिकल फिजिकल प्रोसेस होता है, वो मेरे दांतों से शुरू होता है। मेरे दांत ऐसे ग्राइंडर हैं जो उसको छोटे छोटे हिस्सों में, और मतलब चबा चबा के चीर के फाड़ के उसको छोटे छोटे हिस्सों में बनाता है, ताकि वो छोटा बन जाए और पेट के अंदर जा सके। तो हम पहला प्रोसेस जो शुरू होता है वो मेरे मुंह से होता है ना। और केमिकल्स जब पेट के अंदर जाता है, जो छोटे छोटे हिस्से जब पेट के अंदर जाते हैं, तो पेट के अंदर में एंजाइमेटिक एंजाइम्स के रिएक्शंस होते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स में वो कन्वर्ट होता है, प्रोटीन में कन्वर्ट होता है, लिपिड्स में कन्वर्ट होता है। तो वो डिफरेंट डिफरेंट केमिकल्स में फिर परिणत हो जाता है, चेंज हो जाता है। तो हमारे बॉडी में फिजिकल एक्टिविटी भी चल रहे हैं, केमिकल एक्टिविटी भी चल रहे हैं इस डाइजेशन प्रोसेस को करने के लिए। इंपॉर्टेंस ऑफ सलाइवा, जब आप खाना खाते हो तो आपके मुंह में एक थूक निकलता है, जैसे इस बच्चे के मुंह से थूक निकल रहा है, जैसे लाल निकल रहा है ना। कुछ लोग होते हैं जो लोग मिर्ची के शौकीन होते हैं। आपने आपने देखा होगा, कुछ लोग खाना खाते वक्त उनको मिर्ची चाहिए ही चाहिए। आपको पता है ये मिर्ची हम क्यों खाते हैं? हम ये मिर्ची खाने में ऐड क्यों करते हैं? इसका बहुत बड़ा वजह इसलिए है, आपका लाल, आपका थूक। ये थूक एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज है फ्रेंड्स। ये लाल जो है, ये थूक जो है, ये बहुत इंटरेस्टिंग चीज है। आपने कई बार देखा होगा, जब कोई गाय भैंस इंजर्ड हो जाती है, जब उसको कोई घाव होता है, तो वो कोई मेडिसिन नहीं खाते, वो नेचुरल तरीके से ट्रीट करते हैं अपने आप को। और कैसे करते हैं? वो उस जगह को अपने लाल से भिगो देते हैं या चाट लेते हैं, और उसी में से उनका जो डिजीज होता है, जो घाव होता है, वो भरने लगता है। हमारे लाल में कई सारे ऐसे एंजाइम्स हैं, कई प्रकार के ऐसे औषधीय गुण हैं जो हमारे बॉडी को बहुत लाभ देते हैं। इसीलिए बचपन में आप लोगों को कई बार मम्मी ने कहा होगा, जब हम लोग टीवी देखते देखते या मोबाइल देखते देखते खाना का निवाला को जल्दी जल्दी कटक लेते हैं, तो मम्मी पीछे से एक घुसा मार के बोलती है, चबा के खाओ, जल्दी 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 मत खाओ,
आराम से चबा के खाओ। और वो क्यों बोलते हैं? क्योंकि जितना ज्यादा आप चबाओगे उतना ज्यादा आपका लाल निकलेगा, आपका सलाइवा निकलेगा, और ये सलाइवा आपके खून, आपके सॉरी आपके खाने को पाचन करने में मदद करता है। सलाइवा कंटेन स्पेशल एंजाइम्स दैट हेल्प डाइजेस्ट द स्टार्च इन योर फूड। आपके जो स्टार्ची फूड है उसको डाइजेस्ट करने में मदद करता है आपका सलाइवा। एन एंजाइम्स कॉल्ड एमिलेज ब्रेक्स डाउन स्टार्च complex carbohydrate into sugar which your body can more easily absorb। आप जब कार्बोहाइड्रेट वाला खाना खाते हैं, जब स्टार्च वाला खाना खाते हैं, चाहे रोटी हो, चाहे ब्रेड हो, चाहे बाजरा, चाहे चावल हो, ये सब चीजों को सलाइवा में मौजूद एक एंजाइम होता है जिसका नाम है एमिलेज। और ये एमिलेज स्टार्च और कार्बोहाइड्रेट को फर्दर ब्रेक करता है, तोड़ता है शुगर में, और शुगर कार्बोहाइड्रेट के मुकाबले बॉडी में जल्दी एब्जॉर्ब हो पाता है। तो बॉडी में खाने को छोटा छोटा करके ही एब्जॉर्ब किया जा सकता है, और सलाइवा उसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल अपनाता है। सलाइवा ऑल्सो कंटेन्स एन एंजाइम्स कॉल्ड लिंगुअल लाइपेज व्हिच ब्रेक डाउन फैट्स। जब आप चर्बी आदि चीज खाते हो, चर्बी वाला खाना खाते हो, तो आपका सलाइवा में एक एंजाइम होता है जिसको कहते हैं लिंगुअल लाइपेज, और ये लिंगुअल लाइपेज आपके बॉडी के फैट्स को तोड़ता है, उस खाने के फैट्स को तोड़ता है। इसीलिए बहुत जरूरी है कि आप जब खाना खा रहे हैं तो समय देके खाएं, आराम से चबा के खाएं। आप जितना ज्यादा चबाएंगे, जितने ज्यादा देर अपने मुंह में रखेंगे, खाना उतना छोटा होगा और उतना इजीली एब्जॉर्ब होगा। जो लोग चबा के खाना खाते हैं उनका शरीर, उनका बॉडी में खाना जल्दी हजम होता है, जल्दी एब्जॉर्ब होता है, तो उनको गैस्ट्रिक की प्रॉब्लम, बार बार डकार आना, ये सब प्रॉब्लम्स नहीं होते। अगर आपको बार बार डकार आ रहा है, गैस्ट्रिक हो रहा है, इसकी वजह ये भी है कि आप जल्दी जल्दी खाना खाते हो, आप उसको प्रॉपरली चबा नहीं रहे हो। और उम्र जैसे बढ़ती जाएगी आपका हजम शक्ति वैसे कम होता जाएगा, तो उस वक्त में आपको चबाना और भी ज्यादा जरूरी है। इसीलिए अगर चबाना है तो हेल्दी दांत चाहिए, हेल्दी दांत चाहिए तो स्माइलो फ्रेश, हमारा जो स्माइलो फ्रेश का टूथपेस्ट है और आयुर्वेदिक टूथपेस्ट है और टूथब्रश है, उसको यूज करना भूलना मत, क्योंकि आपका ग्राइंडर ठीक रहेगा तो आपके सलाइवा ठीक रहेगा, सलाइवा ठीक रहेगा तो खाना भी अच्छे से टूटेगा, छोटा छोटा होगा। ओके, तो आगे बढ़ते हैं। तो हम जो खाना खाते हैं हमारे पेट में यूजुअली कितना वक्त लगता है, हमारे पेट में कितना वक्त लगता है पाचन करने के लिए? जब हम पानी पीते हैं, पानी 0 मिनट लगता है, पानी को पाचन करने के लिए कोई समय नहीं लगता, पाचन हो ही जाता है ना? तो सबसे बेस्ट फूड बॉडी के लिए है आपका वाटर, इसीलिए कहते हैं 3 से 4 लीटर पानी डेली पियो। फ्रूट जूस, जब हम फ्रूट जूस पीते हैं तो उसको सिर्फ 15 से 20 मिनट लगता है पेट में डाइजेस्ट होने के लिए। पोटैटो, जो लोग आलू खाने के शौकीन है उन लोगों को पता होना चाहिए कि आलू आपके पेट में डाइजेस्ट होने के लिए 90 से 120 मिनट लेता है। नट्स, आप बादाम खाओ, अखरोट खाओ, काजू खाओ, किशमिश खाओ, ये सब 180 मिनट, 180 मिनट मतलब कम से कम 3 घंटा लगता है आपके पेट में डाइजेस्ट होने के लिए। रॉ वेजिटेबल्स 30 से 40 मिनट, कुक्ड वेजिटेबल्स 40 मिनट लगता है। मिल्क 120 मिनट लगता है, मतलब लगभग 2 घंटे लगते हैं पेट में डाइजेस्ट होने के लिए। फ्रूट्स 15 से 20 मिनट ही लगते हैं पेट में डाइजेस्ट होने के लिए। लेकिन अगर मैं फिश खाता हूं तो उसको 45 मिनट से 1 घंटा लगता है डाइजेस्ट होने के लिए, और चिकन 90 से 120 मिनट लगता है। मतलब आप नॉनवेज ज्यादा खाते हो तो आपका पेट ज्यादा काम करता है, उसको ज्यादा वक्त लगता है उसको हजम करने के लिए, तो वो ज्यादा काम करेगा, ज्यादा जल्दी थकेगा। इसीलिए, शायद इसीलिए भी एक वजह है कि कई सारे जगह पे कहते हैं कि आप वेजिटेरियन खाना ज्यादा खाइए, आप फ्रूट्स और वेजिटेबल्स ज्यादा खाइए, ताकि आपका बॉडी उसको जल्दी डाइजेस्ट कर सके। जितना जल्दी डाइजेस्ट होगा उतना अच्छा आपके बॉडी में एब्जॉर्ब होगा। तो इसका रिलेशन मैं किसी रिलीजन या कास्ट के साथ तो नहीं करूंगा, लेकिन साइंस के हिसाब से आप जितना अच्छा खाना खाओगे, जो इजीली डाइजेस्ट होगा, वो उतना ही आपके डाइजेस्टिव सिस्टम को बेहतर करेगा, प्रॉपर करेगा। तो ऐसा खाना चूज कीजिए, हमेशा कोशिश कीजिए जो इजीली डाइजेस्टेबल हो। चलिए आगे बढ़ते हैं। ए हेल्दी लीवर एंश्योर्स ए हेल्दी डाइजेशन। अगर आपका लीवर हेल्दी है तो आपका डाइजेशन भी अच्छा होगा, क्योंकि लीवर का बहुत बड़ा रोल होता है डाइजेशन में, जो आगे जाके हम पढ़ने वाले हैं। लेकिन मैं आप लोगों को जाने से पहले कुछ खाना बताना चाहता हूं जो आपके लीवर के लिए बहुत अच्छे हैं और बहुत खराब है। जैसे कौन से बेहतर खाना है? पानी, ब्लूबेरीज, ओटमील, ब्रोकली। ब्रोकली एक ऐसा प्रकार का गोभी है जो हरे रंग का होता है। हर्ब्स एंड स्पाइसेस, आप कोई भी मसाला खाते हो, हर्ब्स खाते हो आयुर्वेदिक में जिसका वर्णन किया गया है, बताया गया है,
वो सब बहुत अच्छा होता है। उसके साथ साथ ग्रीन टी, स्पिनच, स्पिनच मतलब कोई भी प्रकार का पालक या साग, कॉफी और एलमंड्स, ये ऐसे चीज होते हैं जो आपके लीवर के लिए बहुत अच्छे होते हैं। लेकिन ओमेगा 6 एसिड, ओमेगा 6 एसिड जो कि आपको ज्यादातर फास्ट फूड्स में मिलते हैं, मतलब फास्ट फूड को अवॉइड कीजिए, एक्सेस शुगर को अवॉइड कीजिए, एक्सेस सॉल्ट को अवॉइड कीजिए, अल्कोहल, जो लोग दारू पीने के शौकीन है उसको अवॉइड कीजिए, और पैकेज्ड फूड, चिप्स, फ्रेंच फ्राइज, पिज्जा, बर्गर, ये सब चीजों को अवॉइड कीजिए, क्योंकि ये आपके लीवर के लिए बिल्कुल अच्छा नहीं है। ये आपके लीवर को ज्यादा तकलीफ देगा, और लीवर जितना तकलीफ में रहेगा आपका डाइजेशन भी उतना तकलीफ में रहेगा। सो ये कुछ खाने हैं जो आपके लीवर के लिए बहुत अच्छा माना जाता है। कुछ ऐसे खाने जिसको हम टॉप पेन किलर्स, नेचुरल पेन किलर के हिसाब से जानते हैं, जैसे अगर आपको कान का दर्द हो रहा है तो गार्लिक, जो गार्लिक मतलब लहसुन, बहुत अच्छा काम करता है। टूथ, अगर आपके दांत में दर्द है तो आप लौंग का इस्तेमाल कीजिए। हार्ट बर्न, आपको एसिडिटी की प्रॉब्लम हो रही है, एप्पल साइडर विनेगर, जो कि हमारे हार्ट वेल रस में भी मिलाया गया है, ये आपके एसिडिटी प्रॉब्लम से आपको हेल्प करता है। टर्मरिक, क्रॉनिक पेन, कोई भी, और चाहे बॉडी पेन हो, चाहे आपका कोई भी आर्थराइटिस का पेन हो, कोई भी प्रकार का पेन में टर्मरिक, हल्दी बहुत अच्छा काम होता है। इसीलिए जब भी हमको वायरल फीवर होता है, बॉडी पेन होता है, तो उस वक्त में गर्म दूध के साथ हल्दी मिला के पीने के लिए बहुत कहा जाता है। जॉइंट पेन, चेरीज जॉइंट पेन में बहुत अच्छा काम करता है। ब्लोटिंग, जब आपको गैस बनती है तब पाइनएप्पल बहुत अच्छा माना जाता है। पिपरमेंट, पिपरमेंट सोर मसल्स, आपको कहीं पर फिजिकल इंजरी हुई है, मसल्स का आपको इंजरी हुआ है, आउटर पेन, तो उस जगह पे पेपरमेंट बहुत अच्छा काम करता है। हॉर्स रेडिश, मूला, मूला जो होता है वो साइनस पेन, कभी कभी हम लोग का सिर दर्द होता है ना, साइनस पेन कहते हैं इसको, उसमें मूले का रस या मूला बहुत अच्छा काम करता है। इंजरी पेन, कोई भी प्रकार का इंजरी हो, पानी बहुत अच्छा काम करता है। और यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन में ब्लूबेरीज का जूस बहुत अच्छा काम करता है। तो ये कुछ पेन किलर्स हैं, नेचुरल पेन किलर, जो हमको खाने के माध्यम से मिलते हैं। इसके साथ साथ कुछ ऐसे खाने जो आपको आर्थराइटिस पेन से बचाता है, जैसे टर्मरिक, जिंजर, चेरीज, पाइनएप्पल, ओमेगा 3 फैटी एसिड्स का कोई भी खाना खाते हैं, और उसके साथ साथ रॉ एप्पल विनेगर, साइडर विनेगर, ये सब खाने आपके आर्थराइटिस पेन मतलब गठियावात का जिसको पेन होता है, जॉइंट के पेन होते हैं, उन सब चीजों में टर्मरिक, जिंजर, चेरीज, पाइनएप्पल, ओमेगा 3 फैटी एसिड वाले खाने और रॉ एप्पल साइडर विनेगर, ये सब खाने बहुत लाभदायक होते हैं। ये सब जब जनरल इंफॉर्मेशन है आपके रखना चाहिए, ताकि आप देसी उपचार कर पाए। पानी, जो कि हमारे डाइजेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है, क्योंकि हमारे बॉडी का 3/4 हिस्सा पानी से ही बना है। लेकिन कई सारे लोग पूछते हैं कि सर पानी पीने का सही समय क्या है, कौन से वक्त में पानी हमको ज्यादा पीना चाहिए और हमको पीना चाहिए। तो आज आपके कंप्यूटर स्क्रीन पे इसका आंसर है, द राइट टाइम टू ड्रिंक वाटर आफ्टर वेकिंग अप। जब आप बेड से उठते हैं, सो के उठते हैं सुबह सुबह, तो एक ग्लास पानी पिए, जो आपके ऑर्गन्स को क्लीन करता है। दूसरा, जब आप खाना खा रहे हैं, खाना खाने के आधा घंटा पहले एक ग्लास पानी पीजिए, जो आपके डाइजेस्टिव जूसेस को डाइल्यूट करेगा, आपको एसिडिटी नहीं होने देगा। नहाने के पहले, अगर आप नहाने से पहले एक ग्लास पानी पीते हैं, तो आपका ब्लड प्रेशर को नॉर्मल करता है, लोअर करता है। और सोने से आधे घंटे पहले अगर आप एक ग्लास पानी पीते हैं, तो वो आपको हाइड्रेटेड रखता है, आपके बॉडी को मॉइस्चराइज रखता है, आपके स्किन को मॉइस्चराइज रखता है। तो ये 4 वक्त इंपॉर्टेंट वक्त हैं जब हम लोग को पानी पीना चाहिए। तो ये वक्त को आप भी फॉलो करें, इस टाइम टेबल को फॉलो करें। अब बात करते हैं, हम आते हैं, समझते हैं कि ये डाइजेस्टिव ऑर्गन्स, जो डाइजेस्टिव सिस्टम है, ये काम कैसे करता है, इसमें कौन कौन सी चीजें होती है। अगर हम डाइजेस्टिव सिस्टम की बात कर रहे हैं, हमारे पाचन प्रक्रिया के पूरे सिस्टम की बात कर रहे हैं, तो इसको गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट भी कहा जाता है। इसको गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट भी कहा जाता है, या फिर इसको जीआई ट्रैक्ट भी कहा जाता है। इस पर्टिकुलर सिस्टम में एक से बड़े एक ट्यूब होते हैं, जो एक दूसरे से कनेक्टेड है। हमारे पेट का पूरा पाचन प्रक्रिया जो है, जो पूरा सिस्टम है, वो ट्यूब से भरा पड़ा है। और ये ट्यूब्स, ये जो पाइप हैं, ये पाइप एक दूसरे से कनेक्टेड हुए हैं, एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, जिसका खाने को पाचन करने में अलग अलग काम होता है। और शुरुआत होती है हमारे मुंह से, माउथ, उसके बाद आता है फीरिंक्स,
उसके बाद आता है एसोफेगस, उसके बाद आता है स्टमक, उसके बाद स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन और आखिरी में आता है रेक्टम। तो हम एक एक करके बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे, हाँ तो आप देख सकते हैं, मैं आपको दिखा देता हूं। ये है माउथ, पहला वाला हिस्सा जो है वो उसको वो माउथ है। उसके बाद फिरिंग्स, जो माउथ के नीचे जो पाइप है उसको फिरिंग्स कहा जाता है। उसके बाद एसोफेगस, जहां से खाना गुजर के आपके पाकस्थली में, आपके पेट में जाता है, उसको कहते हैं एसोफेगस। उसके बाद आपका पेट मतलब स्टमक, और उसके बाद एक लंबा ट्यूब जिसको स्मॉल इंटेस्टाइन कहा जाता है, और उसके बाद एक छोटा सा ट्यूब जिसको लार्ज इंटेस्टाइन कहा जाता है, और अंत में एक ऐसा हिस्सा जिससे आपका बॉडी का वेस्ट फूड निकल जाता है, जिसको हम रेक्टम कहते हैं, जो पॉटी करते वक्त आपको काम आता है, उसको हम रेक्टम कहते हैं, राइट। तो माउथ, सबसे पहले माउथ की बात करते हैं। माउथ में होता क्या है? माउथ में मैकेनिकल फंक्शन, फिजिकल फंक्शन होता है, और हमारा जो टंग होता है, जो जीव होता है, वो सलाइवा को प्रोड्यूस करता है, लाल को प्रोड्यूस करता है, और खाने को मिक्स करता है। वो जो भी खाना हम खाते हैं, वो उस हिस्से को दांत तक पहुंचाने में मदद करता है हमारा जीभ, हमारा टंग। और मेरे जो दांत होते हैं वो उसको काट काट के ग्राइंड करके छोटा करता है, और फिर वो अंदर उसको ढकेल देता है। जब अंदर ढकेलता है तो हमारा एक यहां पर, ये इस जगह पे, टॉन्सिल के जगह पे एक बेल जैसा, घंटी जैसा झूलता रहता है। आपने कई बार बचपन में टॉर्च लाइट मार के भी देखा होगा एक दूसरे के मुंह में, है ना, जिसको हम एपिग्लॉटिस कहते हैं। आपको पता है ये एपिग्लॉटिस क्या होता है? मैं आपको इसको समझाने के लिए थोड़ा सा बताना चाहूंगा। आपने कभी सांप को देखा होगा। सांप जब कोई चीज को निगलता है तो उसका पेट किस तरीके से काम करता है? आप सोच लीजिए कि ये आपका पेट का ट्यूब है। आप सोच लीजिए, ये जो मैं आपको हाथ में दिखा रहा हूं, मेरे हाथ को देखिए, ये आपका ट्यूब है। तो आपका पेट का ट्यूब काम कैसे करता है? जब खाना यहां पर आता है तो आपका ऊपर वाला हिस्सा उसको खींच के नीचे इस तरीके से ढकेलता है, इस तरीके से, मतलब ऊपर वाला हिस्सा ऐसे करके वो नीचे ढकेल देता है, और ये खाना नीचे की तरफ चला जाता है। और ये पूरा पेट अंदर इसी प्रक्रिया से ढकेलता है, जैसे सांप खाने को निगलता है ना, वैसे ही। और यहां पर एपिग्लोटिस बोल के एक फ्लैप होता है, हमारे गले के इस हिस्से में एक फ्लैप होता है। जो फ्लैप काम क्या करता है? खाना जब अंदर जाता है तो यह फ्लैप नीचे की ओर खुल जाता है और खाना अंदर चला जाता है। लेकिन ये खाना वापस ऊपर ना आ सके, इसलिए ये एपिग्लोटिस अपने आप को लॉक करके रखता है। ये ऐसे नहीं खुलता, ये सिर्फ ऐसे खुलता है ना। तो ये एपिग्लोटिस खाने को लॉक करके रखता है। कई बार उल्टी करते समय जब हम लोग को उल्टी होता है तो ये फ्लैप दूसरी ओर खुल जाता है, लेकिन ये नॉर्मली कभी भी खुलने नहीं देगा। तो आपके माउथ में जब खाना जाता है इस प्रकार से आगे जाता है। उसके बाद आता है एसोफेगस। इस वाले हिस्से को कहते हैं एसोफेगस। और यहां पर क्या होता है? यहां पर म्यूकस सिक्रेशन होता है। म्यूकस एक ऐसा चीज है जो उस ट्यूब में लाल की तरह होता है और खाने को पचाने में मदद करता है। दूसरा, वो उस ट्यूब के उस हिस्से को स्लिपरी बना देता है ताकि खाना आराम से नीचे तक फिसल सके, है ना। तो वो खाना पेट तक पहुंच सके, आराम से फिसल जाए, इसीलिए वो उसको चिपचिपा बना देता है, उसको स्लिपरी बना देता है। और वो 20 सेंटीमीटर लंबा रहता है। ये जो खाने का हिस्सा होता है, ये एसोफेगस, ये लंबे ट्यूब को, जो पेट के ऊपर वाला हिस्सा है, वो 20 सेंटीमीटर लंबा होता है। जो आप ग्रीन कलर में देख पा रहे हैं वो एसोफेगस है। उसके बाद आता है आपका पेट। उसके बाद आता है आपका पेट, जिसको हम स्टमक कहते हैं। जो लाल हिस्सा आपको दिखाई दे रहा है वो है आपका स्टमक। ये अक्सर जे शेप में होता है। ये एक मस्कुलर बैग है, जे शेप मस्कुलर बैग that stores the food you eat, breaks it down into tiny pieces। जो खाना आप खा रहे हैं, ये एक जे कलर का, सॉरी जे शेप का एक मस्कुलर बैग है जो आपके खाने को और छोटा बनाता है। ओके, मैं एक बार चैट बॉक्स पे देख लूं अगर कोई कुछ बोल रहे हैं तो। नहीं, ठीक है, हाँ। तो ये खाने को छोटा बनाता है। Mixes food with digestive juices that contains enzymes to break down proteins and lipids। आपके खाने में जो भी प्रोटीन और लिपिड है उसको छोटा बना के
आपके खाने को जूस के साथ, आपके पेट में बहुत प्रकार के एसिड्स निकलते हैं फ्रेंड्स, आपके पेट में बहुत प्रकार के डाइजेस्टिव जूसेस निकलते हैं, और ये जूस खाने को पचाने में मदद करता है ना, और उस खाने में से लिपिड्स और प्रोटीन को निकाल देता है आपका पेट। और वो कौन सा एसिड है जो आपके पेट में सीक्रेट होता है? शायद आपको पता भी ना हो, आपका पेट एक ऐसा एसिड सीक्रेट करता है जो बहुत डेंजरस है, और उसका नाम है HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। हाइड्रोक्लोरिक एसिड अगर कॉन्सेंट्रेटेड, अगर आप किसी टेबल के ऊपर डाल दो, तो वो जिस जगह पे डालोगे वहां पर छेद हो जाएगा, वो इतना कॉन्सेंट्रेटेड रहता है। लेकिन गुड न्यूज ये है कि हमारे पेट में HCl इतना कॉन्सेंट्रेटेड फॉर्म में नहीं रहता, उसको भगवान ने उतना ही कॉन्सेंट्रेटेड बनाया है जितना खाने को पचाने के लिए और पेट में मौजूद जो गंदे बैक्टीरिया हैं उनको मारने के लिए जितना चाहिए, भगवान ने उतना ही उसको कॉन्सेंट्रेटेड रखा है ना। लेकिन है तो एसिड, और अगर एसिड है पेट में तो वो चीजों को जलाएगा, अगर खाना है तो खाने को जलाएगा, और अगर खाना नहीं है तो फिर वो पेट के मसल्स को जलाएगा। इसीलिए वक्त पे खाना बहुत जरूरी है। अगर आपका पेट भूख लग रहा है और आप उसको खाना जबरदस्ती नहीं दे रहे हो, तो क्या होगा? उस वक्त में पेट अपने आप एसिड छोड़ देगा, और एसिड किसको जलाएगा? जब खाना है ही नहीं तो वो पेट के अंतड़ियों को जलाना शुरू करता है, जिसके वजह से आपके पेट में स्टमक अल्सर होता है, और ये अल्सर बार बार अगर होने लग जाए तो ये स्टमक कैंसर में भी डेवलप हो जाता है। तो हाइपर एसिडिटी अगर आपको हो रहा है, अगर आप सही वक्त पे खाना नहीं खा रहे हो, तो याद रखिए वो अल्सर में परिणित होगा, अल्सर में कन्वर्ट होगा, और अल्सर एक दिन स्टमक कैंसर में भी डेवलप हो सकता है। सो फ्रेंड्स, एसिडिटी को लाइटली मत लेना, उसको हमेशा उसका ख्याल रखना, और खाना ठीक टाइम पे खाना, और सही खाना खाना। ओके? क्योंकि जितना गंदा खाना खाओगे, ऐसे खाना खाओगे जिसको पचाने के लिए बहुत वक्त लगता है, तो उतना एसिड भी सीक्रेट होगा। इसीलिए आपको दिमाग में रखना है कि HCl का मात्रा कम हो, एसिड की मात्रा कम हो, अच्छा खाना खाना। सो ये है आपका स्टमक, जहां पर आपके पेट में जूसेस निकलते हैं, एसिड्स निकलते हैं आपके खाने को पचाने के लिए। नेक्स्ट, जो दूसरा जो नेक्स्ट हिस्सा है पेट के बाद, उसको कहते हैं, आई एम सॉरी, उसको कहते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन। जो पिक्चर में आप लोगों को पिंक कलर का दिखाई दे रहा है, वो है आपका स्मॉल इंटेस्टाइन, जो कि स्टमक के साथ कनेक्टेड रहता है। और आप जान के ताजुब हो जाएंगे, ये स्मॉल इंटेस्टाइन को अगर आप पेट के अंतड़ियों को खींच के निकालें, तो ये 7 मीटर लंबा होता है फ्रेंड्स। 7 मीटर मतलब एक बैडमिंटन कोर्ट को अगर आप 4 बार भाग के आए इस तरफ से उस तरफ, तो उतना लंबा हो सकता है आपके पेट के अंतड़िया। 7 मीटर बहुत लंबा होता है ये, है ना। और ये इसको पूरा भगवान ने तोड़ मरोड़ के अच्छे से सेट करके आपके पेट के अंदर फिक्स करके रखा है, आपको पता भी नहीं चलता। कमाल का बात है यार, भगवान क्या सुपर आर्टिस्ट हैं, क्या क्या चीजें करते हैं, है ना। कमाल की मशीन है ये। एनीवेज, ओके, तो 7 मीटर लंबा होता है आपका। और इस जो अंतड़ियां होती है, जो छोटे अंतड़ियां होते हैं, मतलब स्मॉल इंटेस्टाइन होते हैं, इसमें इसके अगर अगर आप उसके अंदर माइक्रोस्कोप लगा के देखें, तो आपको जो दिखाई दे रहा है ना, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, फिंगर जैसा है ना, 2 फिंगर जैसा है, इसको विली बोलते हैं, विली। और हमारे अंतड़ियों के अंदर ऐसे विली जैसा होता है, ऐसे छोटे छोटे प्रोजेक्शन निकलते हैं जो माइक्रोस्कोप में दिखते हैं। और ये छोटे छोटे विली क्या करते हैं? ये आपके खाने को एब्जॉर्ब करने में मदद करते हैं। जब पेट में खाना पच जाता है और खाने से लिपिड्स, ग्लूकोज, प्रोटीन निकल जाता है, और वो वाला चीज जब स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है, तो विली क्या करता है? उसको एब्जॉर्ब करना शुरू करता है, खून में एब्जॉर्ब कराना शुरू करता है, ताकि खून में एब्जॉर्ब होके वो बॉडी के हर हिस्से तक पहुंच सके, और बॉडी के हर हिस्से को एनर्जी मिल सके, प्रोटीन मिल सके, विटामिन मिल सके, मिनरल्स मिल सके, और वो बॉडी में काम आ सके। तो हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन खाने को एब्जॉर्ब करने में मदद करते हैं, किसके माध्यम से? विली के माध्यम से। और ये विली कहां होता है? ये हमारे पेट के अंतड़ियों के अंदर होता है, जो हमको नंगे आंखों से, मतलब खाली आंखों से दिखाई नहीं दे सकता, हम हमको माइक्रोस्कोप से देखना पड़ेगा। ये छोटे छोटे सेल होते हैं, है ना, ये छोटे छोटे सेल होते हैं। उसके बाद, हाँ, उसके बाद, अच्छा ओके, अभी तक खत्म नहीं हुआ। तो स्मॉल इंटेस्टाइन करता क्या है? न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द फूड पासेस इनटू ब्लड स्ट्रीम थ्रू स्मॉल इंटेस्टाइनल वॉल। तो विली में एब्जॉर्ब होके वो
ब्लड के साथ मिल जाता है। 80% इंजेस्टेड वाटर, आप जो पानी पीते हो, जितना पानी पीते हो उसका 80% पानी आपके बॉडी में एब्जॉर्ब हो जाता है। 20% पानी आपके टॉयलेट के द्वारा निकल जाता है। विटामिन्स, मिनरल्स, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, लिपिड्स, ये सब चीजें आपके शरीर के अंदर खून के माध्यम से, स्मॉल इंटेस्टाइन से खून तक पहुंचता है और खून से आपके बॉडी तक, बॉडी के हर ऑर्गन्स तक पहुंचता है। ये डाइजेस्टिव एंजाइम्स को भी सीक्रेट करता है। जो बचे कुचे खाना जो पेट में डाइजेस्ट नहीं हुआ उसको डाइजेस्ट करना शुरू करता है। ओके, सो स्मॉल इंटेस्टाइन भी डाइजेशन और एब्जॉर्प्शन में मदद करता है। उसके बाद आता है एक ऐसा हिस्सा जिसको कहते हैं लार्ज इंटेस्टाइन, जो आपको इमेज में दिखाई दे रहा होगा ब्राउन कलर का, उसको कहते हैं लार्ज इंटेस्टाइन। और ये लार्ज इंटेस्टाइन भी कोई छोटा नहीं होता, ये भी 1.5 मीटर लंबा होता है। ये भी 1.5 मीटर लंबा होता है। 1.5 मीटर मतलब अक्सर हमारे जैसे नौजवान, मैं, मेरे जैसा इंसान, एक पैंट के कपड़े को बनाने के लिए, जब मैं कोई पैंट को बनाने जाता हूं एक टेलर के पास, तो अक्सर मेरा पैंट का कपड़ा जो लंबा होता है वो 1.5 मीटर लंबा होता है। तो लगभग एक बेड का साइज होता है ये लार्ज इंटेस्टाइन। ये ये क्या करता है, जो भी चीजें स्मॉल इंटेस्टाइन एब्जॉर्ब नहीं कर पाया है अपने अंदर, जिसको शोषण नहीं कर पाया है, उन चीजों को ढकेल देता है स्मॉल इंटेस्टाइन लार्ज इंटेस्टाइन के पास, है ना। मतलब ज्यादातर लार्ज इंटेस्टाइन में हमारे वेस्ट प्रोडक्ट्स, खाने से निकला हुआ वेस्ट चीजें जो बॉडी में एब्जॉर्ब नहीं हो सकता, वो लार्ज इंटेस्टाइन में जाके जमा हो जाता है और फर्दर लार्ज इंटेस्टाइन से गुजरते हुए वो हमारे रेक्टम से बाहर निकल जाता है, वो हमारे पॉटी से बाहर निकल जाता है। तो लार्ज इंटेस्टाइन वो आखिरी हिस्सा है पेट का जहां से हम लोग का खाना बाहर निकल जाता है। लार्ज इंटेस्टाइन का फंक्शन क्या है? ये बैक्टीरियल डाइजेशन, मतलब ऐसे बैक्टीरियाज जो डाइजेशन में मदद करते हैं, वो उन बैक्टीरियाज को प्रोड्यूस करता है और वहां पर रहते हैं, राइट। ये कार्बोहाइड्रेट्स को पचाने में मदद करता है और एब्जॉर्ब मोर वाटर, कॉन्सेंट्रेट वेस्ट, ये वाटर को एब्जॉर्ब करके आपका जो स्टूल है, जो वेस्ट प्रोडक्ट्स है, उसको सॉफ्ट बना के पेट से बाहर निकालने में मदद करता है। तो लार्ज इंटेस्टाइन का मतलब अगर आपका लार्ज इंटेस्टाइन सही नहीं है तो आपको कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम हो सकती है। तो लोग जिनको पाइल्स की प्रॉब्लम, हेमोराइड्स की प्रॉब्लम, फिशर्स की प्रॉब्लम, जिन लोगों को कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम होती है, आप याद रखिए ये भी आपका डाइजेशन से रिलेटेड है। ये भी आपका डाइजेशन से रिलेटेड है, क्योंकि अगर आपका लार्ज इंटेस्टाइन सही नहीं है, अगर वो सही तरीके से फंक्शन नहीं कर रहा है, तो आपका स्टूल पानी एब्जॉर्ब नहीं करेगा। स्टूल पानी एब्जॉर्ब नहीं करेगा तो वो हार्ड बन जाएगा। हार्ड बन जाएगा तो वो रेक्टम से जब बाहर निकलेगा आपको दर्द होगा और उसी से कॉन्स्टिपेशन होता है, उसी से पाइल्स होता है, उसी से फिशर होता है, उसी से हेमोराइड्स होता है। इसका मतलब पाइल्स, हेमोराइड्स और ये सब चीजों को अगर ठीक करना है तो सबसे पहले अपने पाचन प्रक्रिया को ठीक कीजिए। अगर पाचन प्रक्रिया ठीक है तो ये सब चीजें धीरे धीरे करके ठीक हो जाएंगी, है ना। तो ये इंटर रिलेटेड है, एवरीथिंग, सब कुछ इंटर रिलेटेड है। उसके बाद कुछ ऐसे ऑर्गन्स भी हैं हमारे बॉडी में जिनका डायरेक्टली डाइजेशन में काम नहीं है, लेकिन वो डाइजेशन में अहम भूमिका निभाते हैं। नॉट पार्ट ऑफ पाथ ऑफ फूड, ये हमारे खाना का, पाचन प्रक्रिया का पाथ नहीं है, रास्ता नहीं है, लेकिन बहुत क्रिटिकल रोल अप्लाई करता है। जैसे लीवर, गॉल ब्लैडर और पेनक्रियास, ये तीन ऐसे ऑर्गन हैं जो हमारे पाचन प्रक्रिया का रास्ता नहीं है, यहां से खाना नहीं गुजरता, लेकिन ये तीनों ऑर्गन बहुत ही इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। पहला लीवर, कलेजा, आपका कलेजा, आपका लीवर। ये लीवर एक ऐसा केमिकल प्रोड्यूस करता है जिसको कहते हैं बाइल। और बाइल क्या करता है? कॉम्प्लेक्स फूड, ऐसे खाना जिसको पचने में बहुत वक्त लगता है, जो कि आपका फैट्स है। जब आप मटन खाते हो, चिकन खाते हो, ऐसे हाई प्रोटीन खाते हो, फैट्स खाते हो, तो वो डाइजेस्ट होने में बहुत वक्त लगता है। और लीवर में एक ऐसा चीज होता है जिसको कहते हैं बाइल, जो इस फैट को डाइजेस्ट कर सकता है। तो अगर आपका लीवर सही तरीके से फंक्शन नहीं कर रहा है तो आपके हैवी प्रोटीन्स, फैट्स डाइजेस्ट नहीं होंगे और आपका बॉडी में टॉक्सिन्स की मात्रा बढ़ेगी। तो लीवर बहुत इंपॉर्टेंट है आपके बॉडी को, बॉडी में खाने को डाइजेस्ट करने के लिए, क्योंकि सबसे कॉम्प्लेक्स फूड जो है, जिसको सबसे ज्यादा वक्त लगता है, उसको डाइजेस्ट करने में मदद आपका लीवर ही करता है। इसलिए दारू पी पी के, सिगरेट पी पी के अपने लीवर को खराब मत कीजिए, वरना खाना नहीं हजम होगा, जो भी खाना खाओगे, है ना, लीवर खराब होगा। और ये आपके बॉडी के टॉक्सिन्स को फिल्टर आउट करता है, एंड वेस्ट इंक्लूडिंग ड्रग्स एंड अल्कोहल एंड पॉइजन,
अगर आप पॉइजन खा लो, अल्कोहल खा लो, ड्रग्स खा लो, तो ये सभी प्रकार के टॉक्सिन्स को लीवर फ्लश आउट करता है, बाहर निकालता है। तो अगर लीवर प्रॉपर फंक्शन नहीं कर रहा है तो बॉडी में केमिकल्स जमा होने शुरू हो जाएंगे। तो आपका लीवर बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन अदा करता है। उसके साथ साथ एक छोटा सा ऑर्गन जो लीवर के जस्ट नीचे है, आप देख पा रहे होंगे कंप्यूटर स्क्रीन पे, एक हरे रंग का आपको एक छोटा सा ऑर्गन दिख रहा है जो लीवर के जस्ट नीचे है, और उसको कहते हैं गॉल ब्लैडर। गॉल ब्लैडर क्या करता है? स्टोर्स बाइल फ्रॉम द लीवर। लीवर से जो बाइल निकलता है वो गॉल ब्लैडर में जाके ही जमा होता है, और फिर फर्दर ये गॉल ब्लैडर उस बाइल को स्मॉल इंटेस्टाइन में रिलीज कर देता है ना? तो लीवर से निकला हुआ बाइल गॉल ब्लैडर में आता है और गॉल ब्लैडर से जाता है वो स्मॉल इंटेस्टाइन को। फैटी डाइट्स कैन कॉज गैलस्टोन्स। याद रखिए, जितना ज्यादा फैटी खाना खाएंगे आप, आपके गॉल ब्लैडर में स्टोन्स होने के चांसेस उतने ज्यादा होंगे, क्योंकि कुछ कुछ फैट्स ऐसे होते हैं, इतने गंदे होते हैं कि वो बॉडी में डाइजेस्ट होने के लिए बहुत वक्त ले लेते हैं, वो डाइजेस्ट ही नहीं होते, और डाइजेस्ट ना होने के कारण से वो छोटे छोटे स्टोन्स के आकार ले लेते हैं, वो जमा होके रह जाते हैं वहां पे, जो फर्दर स्टोन बन जाता है, और उसका उपचार करना बहुत मुश्किल है, उसको काट के निकालना पड़ता है। कई बार अगर बहुत ज्यादा स्टोन अगर जमा हो गया तो आपका गॉल ब्लैडर को काट के कंप्लीटली बॉडी से हटाना पड़ता है, और एक बार गॉल ब्लैडर अगर हट गया तो बाइल जाके स्टोर नहीं होगा, फिर आपको डाइजेशन नहीं होगा ठीक से, इंडाइजेशन, कॉन्स्टिपेशन, एसिडिटी, गैस्ट्रिक प्रॉब्लम, ये सब कुछ हो सकता है अगर आपकी गॉल ब्लैडर को काट के निकाला गया है या फिर ऑपरेटेड हुआ है। इसीलिए लीवर और गॉल ब्लैडर का ख्याल रखिए। ओके, नेक्स्ट है पैनक्रियास। इसके बारे में हमने कई बार ट्रेनिंग्स में बात किया है, इसके बारे में मैंने कई बार आप लोगों को ट्रेनिंग में बताया है पैनक्रियास के बारे में। पैनक्रियास जो कि हमारे डायबिटीज के लिए बहुत अच्छा, बहुत इंपॉर्टेंट भूमिका निभाता है। जस्ट मिनट। हाँ, जो हमारे बॉडी में बहुत इंपॉर्टेंट भूमिका निभाता है, और जो येलो कलर का हिस्सा आपको दिखाई दे रहा है वो है पेनक्रियास, वो है पेनक्रियास। और पेनक्रियास से निकलता क्या है? पेनक्रियास से निकलता है चाबी जिसका नाम है इंसुलिन। प्रोड्यूसेस डाइजेस्टिव एंजाइम्स टू डाइजेस्ट फैट्स, कार्बोहाइड्रेट्स एंड प्रोटीन। हमारे पेनक्रियास में सिर्फ इंसुलिन नहीं निकलता, इंसुलिन के साथ साथ ऐसे एंजाइम्स भी निकलते हैं जो फैट्स, कार्बोहाइड्रेट्स और प्रोटीन को पचाने में मदद करता है, उसको डाइजेस्ट करने में मदद करता है, और उसके साथ साथ ब्लड ग्लूकोज को कंट्रोल करने के लिए इंसुलिन को भी प्रोड्यूस करता है। सो लीवर, गॉल ब्लैडर, पेनक्रियास, ये तीन इंपॉर्टेंट ऑर्गन जो आपके पेट की समस्याओं को ठीक करने में मदद कर सकता है, लेकिन उसको ठीक करने के लिए इनको ठीक रखना पड़ेगा। तो याद रखना इन तीन ऑर्गन को, ये आपके पेट के रास्ते का हिस्सा नहीं है, लेकिन है बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा। तो जो लोग गुटखा खा रहे हो, जो लोग दारू पी रहे हो, जो लोग सिगरेट खा रहे हो, जो लोग बीड़ी और बाकी सब चीजें खाते हैं, ध्यान रखिए, आपका गॉल ब्लैडर, आपका पेनक्रियास और आपका लीवर चीख चीख के बोल रहा है, भाई बंद कर, बहुत टॉर्चर कर लिया, क्योंकि जब मैं टॉर्चर करना शुरू करूंगा तब तू परेशान हो जाएगा, है ना? तो इन तीनों का ख्याल रखिए और ये सब चीजें जल्द से जल्द करिए। क्विज टाइम। अब मैंने आपको इतने सारे चीजें दिखाया कंप्यूटर स्क्रीन पे, काम करते हैं, मैं आपको 1 मिनट का वक्त दिखा देता हूं, और आपको जल्द से जल्द आइडेंटिफाई करना है ये जो रंग है, इन रंगों को आपको अपने कॉपी में लिखना है, इनका नाम क्या है, जल्दी से जल्दी, क्योंकि मैंने आपको एक एक करके बताया। ग्रीन कलर का नाम क्या है, उस ऑर्गन का नाम क्या है? जो आपको रेड कलर में दिखाई दे रहा है उस ऑर्गन का नाम क्या है? पिंक कलर में जो दिखाई दे रहा है उस ऑर्गन का नाम क्या है? ब्राउन कलर का नाम क्या है? पर्पल कलर में जो दिख रहा है उसका नाम क्या है? ग्रीन कलर का छोटा सा हिस्सा उसका नाम क्या है? और येलो कलर में जो दिख रहा है उसका नाम क्या है? चलिए, 1 मिनट का वक्त है, जल्दी जल्दी फटाफट। आप सोच रहे होंगे सर ट्रेनिंग के बीच में एग्जाम लेना क्यों शुरू कर दिए? बीच बीच में करना चाहिए भैया, मुझे रियलाइज हुआ कि आप लोगों का एग्जाम थोड़ा थोड़ा लेना चाहिए, वरना आप लोग बस खाली कंप्यूटर स्क्रीन में मेरे को देखते रहते हो ऐसे करके। चलिए जल्दी फटाफट, 1 मिनट का वक्त है। ग्रीन कलर, ग्रीन कलर कुछ पी से शुरू हो रहा था, इस ऑर्गन का हिंट दे दिया मैं आपको, पी पी से शुरू होता था। रेड कलर एस से शुरू होता था। पिंक कलर वो भी एस से शुरू होता था। ब्राउन कलर एल से शुरू होता था। पर्पल कलर एल से शुरू होता था। ग्रीन कलर, ग्रीन कलर क्या था? जी से शुरू होता था। और येलो कलर पी से शुरू होता था। पी 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 फॉर पैरट। आशा करता हूं आपने सबने लिख लिया होगा अपने कॉपी बुक्स में, है ना? अरे स्कूल में पढ़ लिया होता
तो आज इसकी जरूरत नहीं पड़ती। स्कूल में पढ़ाई नहीं किया, इसीलिए हम आपको स्कूल का चैप्टर्स बार बार पढ़ा रहे हैं दोबारा से, है ना। चलिए कोई बात नहीं, पढ़ना तो प्रोसेस है, जानते हैं। अब अगर आपने लिख लिया हो तो करते हैं। तो जो ग्रीन कलर है फ्रेंड्स, जो ग्रीन कलर है वो है एसोफेगस। जो ग्रीन कलर है वो है एसोफेगस। जो रेड कलर है वो आपका स्टमक। जो पिंक कलर है वो आपका स्मॉल इंटेस्टाइन। जो ब्राउन कलर है वो है आपका लार्ज इंटेस्टाइन। जो पर्पल कलर है वो लीवर, ग्रीन कलर गॉल ब्लैडर और येलो कलर पैनक्रियास। अगर आपने सही आइडेंटिफाई किया है तो गुड जॉब, नहीं किया है तो इस ट्रेनिंग सेशन को दोबारा से देखना, यूट्यूब में अपलोड कर दूंगा। ओके। अच्छा, एक बात मैं ये भी जरूर कहना चाहूंगा आप लोगों को, सिर्फ देखना मत, शेयर भी करो लोगों के साथ, क्योंकि बहुत सारे लोगों को तो ये पता भी नहीं होगा, है ना। तो ये लोगों के साथ शेयर कीजिए, उनको बताइए ये सब ट्रेनिंग्स के बारे में। क्या पता आपकी ट्रेनिंग से प्रभावित होके, किन कुछ लोगों को ट्रेनिंग इतना अच्छा लग जाता है कि वो लोग बोलते हैं भाई इतना अच्छा ज्ञान देते हो, हम तो ये बिजनेस करेंगे ही करेंगे। तो आगे बढ़ाओ, लोगों को बताओ। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। तो ऐसे कौन से साइंस हैं, ऐसे कौन से सिम्टम्स हैं जो आपको पता चलते हैं कि आपके डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में कोई ना कोई प्रॉब्लम, कुछ ना कुछ दोष है। और वो है लॉस ऑफ एपिटाइट, भूख का कम हो जाना, स्वलन बेली, पेट का फूलना, नोजिया और वॉमिटिंग। अगर आपको चक्कर आ रहे हैं, आपको उल्टी हो रहा है, तो वो भी एक सिम्टम है। हार्ट बर्न, आपका हार्ट का मतलब आपका इस वाला हिस्सा, हार्ट का एरिया अगर जलने लगता है, जो कि एसिडिटी की वजह से होता है, तो ये भी एक सिम्टम है कि आपके गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल में कुछ प्रॉब्लम है। एब्डोमिनल पेन, पेट में अगर आपके बेली में आपको दर्द हो रहा है, कंटिन्यूअस पेन हो रहे हैं कुछ दिनों से, तो भी डाइजेस्टिव प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। और इंडाइजेशन, अगर आपका खाना हजम ही नहीं होता, आपको सही तरीके से लैट्रिन ही नहीं हो रहा है, पेट साफ नहीं हो रहा है, तो ये भी सिम्टम्स है। और इसके अलावा और कौन से सिम्टम्स है? ब्लीडिंग, ब्लोटिंग, कॉन्स्टिपेशन, डायरिया, डायरिया मतलब बार बार लैट्रिन होना, नोजिया एंड वॉमिटिंग, पेन इन बेली, पेट में दर्द, स्वॉलिंग प्रॉब्लम, अगर आपको खाना निगलने में दिक्कत हो रहा है तो भी वो एक सिम्टम है कि आपके पेट में दिक्कत होगा। और अगर आपका वेट गेन हो रहा है, आपका वेट बढ़ते जा रहा है, या फिर अगर आपका वेट सडनली लॉस होते जा रहा है, तो भी ये एक सिम्टम है कि आपको पेट का समस्या है, आपको पेट का डिजीज है। तो ये कुछ कॉमन सिम्टम्स हैं जिससे आपको पता चलता है कि आपको पेट की समस्या है, आपके डाइजेस्टिव सिस्टम को आपको ख्याल रखने का जरूरत है। डाइजेस्टिव डिजीज, ऐसे कौन से प्रकार के रोग हैं जो हमारे पेट से शुरू होते हैं? हार्ट बर्न मतलब एसिडिटी, आपका एसिडिटी प्रॉब्लम डाइजेस्टिव डिसऑर्डर है। कैंसर, इरिटेबल बाउल सिंड्रोम, बार बार पोटी लगना लेकिन सही तरीके से पेट साफ नहीं होता, थोड़ा थोड़ा करके निकलता रहता है ना, बार बार लगता रहता है, इसको कहते हैं इरिटेबल बाउल सिंड्रोम। लैक्टोस इंटॉलरेंस, लैक्टोस होता कहां पे है? लैक्टोस होता है दूध में। दूध का कोई भी प्रोडक्ट जब आप खाते हो और आपको लूज मोशन हो जाता है, तो वो उसको कहते हैं लैक्टोस इंटॉलरेंस, मतलब आपकी पाचन प्रक्रिया बहुत वीक हो चुकी है। और अगर ऐसा हो रहा है तो याद रखिए आपकी पेट में बहुत मतलब बहुत प्रॉब्लम है। स्टोन्स, अगर आपको स्टोन की प्रॉब्लम हो रहे हैं तो भी वो डाइजेस्टिव डिसऑर्डर है। फिशर्स, हेमोराइड्स, पाइल्स, गैस्ट्रिक प्रॉब्लम, गैस्ट्रिक अल्सर, पेट में अगर घाव हो रहा है तो भी ये डाइजेस्टिव डिसऑर्डर है। लीवर के प्रॉब्लम्स जैसे हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस सी, लीवर फेलियोर और ऑटो इम्यून डिजीज, मतलब ऐसे रोग जो हमारा इम्यून सिस्टम हमारे ही खिलाफ हो जाता है, तो वैसे डिजीज भी आपके पेट से ही रिलेटेड है। सिरोसिस, आपका स्किन का इंफेक्शन होना, आपका स्किन का फटना, ये सब भी आपके डाइजेस्टिव डिसऑर्डर से रिलेटेबल है। तो ये प्रॉब्लम्स कुछ ऐसे हैं फ्रेंड्स जो आपको डाइजेशन की प्रॉब्लम से हो सकते हैं। अगर आपका पेट हजम शक्ति सही नहीं है तो ये सब प्रॉब्लम्स आपको हो सकते हैं। और आपको आपको मैं बताना चाहूंगा, दुनिया में जितने भी प्रकार के डिजीज हैं, जितने भी प्रकार के रोग हैं, सबसे कॉमन पेट के रिलेटेड डिजीज ही होते हैं, है ना। आपको किसी भी घर में जाओ, आप कोई भी फैमिली विजिट कीजिए, आपको एक ना एक ऐसा व्यक्ति जरूर मिल जाएगा उस घर में जिसको पेट की समस्या हो, जिसको पेट से रिलेटेड समस्या हो। तो इसीलिए डाइजेस्टिव केयर जो हम लोग का प्रोडक्ट निकाला गया है ना, उसका स्कोप, उसका सेलिंग का स्कोप बहुत गुना ज्यादा बढ़ जाता है। ये हर घर में जा सकता है। त्रिफला, आंवला और हमारा डाइजेस्टिव केयर जो है वो हर घर में जा सकता है। क्यों? क्योंकि हर घर में पेट से रिलेटेड बीमारियों के पेशेंट्स हैं, हर किसी को पेट की समस्या है, राइट।
तो इसीलिए आप हमेशा इस प्रोडक्ट के ऊपर अच्छा काम कर सकते हो। ओके, तो ऐसे कौन सी चीजें हैं जिससे आपका गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट अपसेट हो सकता है, मतलब आपका पेट खराब हो सकता है? ऐसे कौन सी चीजें हैं? ईटिंग अ लो डाइट फाइबर, अगर आप ऐसे खाना खा रहे हो जिसमें फाइबर की मात्रा बहुत कम है, तो याद रखिए आपका पेट खराब होगा। इसलिए फाइबर वाला खाना ज्यादा खाइए। और फाइबर किसमें होता है? कोई भी प्रकार का फ्रूट्स और वेजिटेबल जिसका कलर ग्रीन है। एक बार बोलेंगे? मैं चुप इसलिए हो गया हूं ताकि आप लोग एक बार रिपीट कर लें इस बातों को। एक बार अपने अपने कंप्यूटर स्क्रीन पे एक बार जरूर बोलिए। जो भी खाना जिसका कलर ग्रीन है, करेक्ट, एग्जैक्टली, उसमें फाइबर होता है ना? ऐसा कोई भी खाना जिसका कलर ग्रीन होता है, उसमें फाइबर होता है। और वैसा खाना को ज्यादा खाइए, क्योंकि वो आपके पेट को खराब होने नहीं देगा, है ना? तो जो भी लो फाइबर वाला खाना खा रहे हैं, उनका पेट खराब होगा। अगर आप एक्सरसाइज नहीं कर रहे हैं, आप हमेशा बैठे रहते हैं, बैठ के काम करते रहते हैं, आप चलना फिरना नहीं करते हैं, ज्यादा एक्सरसाइज नहीं करते हैं, तो याद रखिए आपको पेट के डिजीज होंगे। ट्रैवलिंग और अदर चेंजेस इन रूटीन, आप एक रूटीन फॉलो करते आ रहे हैं अपने जिंदगी में बचपन से लेकर आज तक, जैसे कि सुबह का नाश्ता 8 बजे करना, दोपहर का खाना 1 बजे खाना, रात का खाना 8 से 9 बजे के अंदर खाना। अगर इन सब रूटीन को आप ब्रेक कर दें, 1 बजे खाने के बजाय आप 4 बजे खाना खाएं, सुबह का नाश्ता नहीं खाएं, रात का खाना 8 बजे नहीं खाने के बजाय रात को 12 बजे खाएं। अगर आप टाइम को चेंज करेंगे, तो आपका बॉडी इन सब चीजों को नहीं समझ पाता है। वो उसी चीजों को फॉलो करता है जिसको आप रेगुलरली करते आ रहे हैं। और फिर वो क्या करेगा? वो ना समझने के कारण गड़बड़ करना शुरू करेगा। और अगर आप टाइम फॉलो नहीं कर रहे हो खाने का सही समय, तो आपको गैस्ट्रिक प्रॉब्लम, एसिडिटी प्रॉब्लम, पेट का अल्सर, स्टमक कैंसर होने के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट, ईटिंग लार्ज अमाउंट ऑफ डायरी फूड, अगर आप दूध वाला खाना बहुत ज्यादा खाते हो, चाहे पनीर हो, छेना हो, चीज हो, बटर हो, दही हो, अगर आप बहुत ज्यादा खाते हो, तो भी आपको पेट की समस्या हो सकती है। स्ट्रेस, एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज। आप जब चिंते में होता है ना, जो कोई भी चीज आप सोचते रहते हो, चिंता में रहते हो, आप अक्सर देखना, एक चीज मार्क करना, जब आप कोई भी चीज को बहुत टेंशन में रहते हो, आपको हजम नहीं होता है। तो अगर आप स्ट्रेस लोगे, आपकी पाचन प्रक्रिया स्लो हो जाएगी। रेजिस्टिंग द अर्ग टू हैव ए बाउल मूवमेंट पॉसिबली बिकॉज ऑफ हेमोराइड्स, अगर आप अपने पॉटी को, जब आपको लैट्रिन लगता रहता है और आप उसको जबरदस्ती रोक के रखते हो, तब भी आपको पेट की समस्या होती है। तो जबरदस्ती कभी भी लैट्रिन और टॉयलेट को नहीं रोकने का है। ओवर यूजिंग ऑफ एंटी डायरियल मेडिसिन दैट ओवर टाइम वीकन द मसल्स बाउल मूवमेंट कॉल्ड मोटालिटी, मतलब अगर आप ऐसे मेडिसिन खा रहे हो जो बार बार आपके डायरिया को रोकने के लिए, मतलब आपको लूज मोशन हो रहा है लेकिन आप बार बार मेडिसिन खाते रहे, अगर बहुत ज्यादा मेडिकेशन लोगे, तो भी आपका बाउल मूवमेंट में प्रॉब्लम करेगा। लेकिन एंटासिड, एंटासिड जो हम इनो लेते हैं, जो हम डाइजिन लेते हैं, उसमें कैल्शियम और एल्यूमिनियम होता है जो बॉडी में इजीली, सॉरी, पेट में इजीली डाइजेस्ट नहीं हो पाता। और ये एंटासिड खाना, बार बार खाना बहुत प्रॉब्लमेटिक है फ्रेंड्स। इसलिए बार बार एंटासिड खाने के लिए मना किया जाता है। ऐसा नहीं कि एसिडिटी हुआ तो फट से उसमें इनो मिलाया और पी गया और बार बार पीता रहो, बिल्कुल नहीं करना फ्रेंड्स ये, क्योंकि उसमें कैल्शियम और एल्यूमिनियम होता है जो आपके बॉडी में टॉक्सिन्स की मात्रा को बढ़ा देता है, स्टोन्स की मात्रा को बढ़ा देगा, और आपके बॉडी में वो डाइजेस्ट नहीं हो पाता है। सो अवॉइड, किसी भी डॉक्टर को भी जाके पूछिए, आपको डॉक्टर भी साफ तरीके से बोलेगा, भाई पागल है तू, एंटासिड बार बार ले रहा है, अवॉइड कर। कई बार हमारे इंडिया में मैंने देखा है, केक बनाने के लिए इनो यूज करते हैं, इडली बनाने के लिए इनो यूज करते हैं। प्लीज प्लीज प्लीज, मेरा रिक्वेस्ट है सबसे, विनती है सबसे, इसका इस्तेमाल बहुत ज्यादा मत कीजिए। सब कुछ इंटरनेट से देख के फॉलो मत कीजिए। इंटरनेट में 80% नॉलेज वेस्ट है, बकवास का नॉलेज है जिसके पीछे कोई साइंटिफिक आधार नहीं है। ओके, तो साइंस को फॉलो कीजिए, सोशल मीडिया, फेसबुक और ट्विटर और इंस्टाग्राम को नहीं। नेक्स्ट, प्रेगनेंसी, अगर आप प्रेगनेंसी के केस में है तो भी आपका पेट अपसेट होता है, आपको हाजमे की प्रॉब्लम होती है। और ऐसा कोई भी मेडिसिन, जैसा आयरन पिल्स हो, स्ट्रॉन्ग पेन किलर्स हो, स्ट्रॉन्ग ड्रग्स हो, एंटी डिप्रेसेंट, अगर आप ये चीजों का रेगुलर इस्तेमाल कर रहे हैं, तब भी समय के साथ आपका पेट, हजम शक्ति
वीक हो जाता है, स्लो हो जाता है। फिर आपको गैस्ट्रिक प्रॉब्लम, एसिडिटी प्रॉब्लम हो सकता है। आपने देखा होगा कई बार जब कोई भी डॉक्टर आपको पेन किलर रिकमेंड करता है, उसके साथ एक गैस्ट्रिक का मेडिसिन आपको जरूर देता है, 100% देता है। क्यों? क्योंकि डॉक्टर को भी पता है पेन किलर के साइड इफेक्ट्स होते हैं, आपका हजम शक्ति को वीक कर देगा, अच्छे बैक्टीरिया जो पेट के अंदर है उसको मार देगा, जो आपको खाना हजम करने के लिए मदद करता है। इसलिए पेन किलर ज्यादा मत खाइए फ्रेंड्स, पेन किलर्स ज्यादा मत खाइए। हमने डियर लाइफ में एक बहुत ही शानदार प्रोडक्ट लाया है जो नेचुरल पेन किलर है। दो ऐसे प्रोडक्ट, एक है नोनी, दूसरा है करक्यूमिन। किसी को भी कोई भी प्रकार का पेन हो रहा है, ये दो प्रोडक्ट दीजिए, पेन रिड्यूस होना शुरू हो जाएगा, है ना। लाजवाब प्रोडक्ट है। मुझे आज तक समझ में नहीं आया हमारे डिस्ट्रीब्यूटर्स क्यों करक्यूमिन को प्रमोट नहीं कर पा रहे हैं, क्यों करक्यूमिन के बारे में नहीं बोल रहे हैं, क्यों करक्यूमिन को सेल नहीं कर रहे हैं। करक्यूमिन C3 कॉम्प्लेक्स जो डियर लाइफ में है ना, एक ऐसा यूनिक प्रोडक्ट है जो किसी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी के पास नहीं है। आपको शायद नोनी मिल जाए, करक्यूमिन C3 कॉम्प्लेक्स नहीं मिलेगा भैया, वो सिर्फ और सिर्फ डियर लाइफ में, है ना। तो यूनिक प्रोडक्ट्स के ऊपर काम कीजिए, धमाका बिजनेस होगा। करक्यूमिन C3 को दिमाग में लाइए और ज्यादातर प्रोडक्ट्स के साथ उसको रिकमेंड कीजिए, एडिटिव बना के रिकमेंड कीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। ओके, तो हेल्दी डाइजेशन, हमारे डियर लाइफ में ऐसे कई सारे प्रोडक्ट्स हैं जो आपके हेल्दी डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए मदद करता है। अगर किसी को एसिडिटी, गैस्ट्रिक, इंडाइजेशन, इंटेस्टाइनल वॉर्म, पेट में केंचुए, पेट के जो वर्म होते हैं, कीड़े होते हैं, अगर ऐसी समस्या है तो हमारे पास लाजवाब प्रोडक्ट्स हैं, और वो है आप ऐसे केसेस में उनको डाइजेस्टिव केयर या फिर त्रिफला दे सकते हैं, और उसके साथ साथ लिव वेल सिरप दे सकते हैं। तो किसी को भी एसिडिटी की समस्या, गैस्ट्रिक की समस्या, हजम शक्ति ठीक से हाजमा नहीं हो रहा है, पेट में कीड़े हो रहे हैं, तो आप उनको डाइजेस्टिव केयर दीजिए, या फिर आप त्रिफला दे सकते हैं और उसके साथ लिव वेल सिरप। आपको कॉम्बिनेशन में ये दो प्रोडक्ट देना है। अगर किसी को कॉन्स्टिपेशन की समस्या है, पेट साफ हो ही नहीं रहा है, स्टूल टाइट हो गया है, उसको लैट्रिन हो ही नहीं रहा है, पाइल्स की प्रॉब्लम है, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल प्रॉब्लम है, उसको पेट में दूसरे कोई प्रकार की प्रॉब्लम है, तो आप उनको एलोवेरा, हनी जिंजर रस दे सकते हैं, उसके साथ साथ डाइजेस्टिव केयर रस दे सकते हैं। तीसरा, अगर उनको पाइल्स की प्रॉब्लम है तो इन दो प्रोडक्ट्स के साथ आप ऑर्सोवेल रस को भी दीजिए, ऐड कर दीजिए। और अगर उसको कॉन्स्टिपेशन या हार्ड स्टूल की प्रॉब्लम है, मतलब मतलब उसका पेट साफ नहीं हो रहा है, उसको उसका पेट क्लियर ही नहीं हो रहा है, उसका लैट्रिन साफ ही नहीं हो रहा है, तो फिर आप उसको लैक्सेटिव ग्रैन्युल दीजिए, है ना। तो दो अलग अलग चीजों में दो अलग अलग चीजें दे सकते हैं, लेकिन कॉमन क्या होगा, एलोवेरा और डाइजेस्टिव केयर कॉमन रहना है। अगर पाइल्स की प्रॉब्लम है तो पाइल्स को ऐड कर दीजिए, मतलब सॉरी, ऑर्सोवेल रस को ऐड कर दीजिए। और अगर कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम है या हार्ड स्टूल की प्रॉब्लम है, मतलब पेट साफ नहीं हो रहा है, तो फिर लैक्सेटिव ग्रैन्युल को ऐड कर दीजिए। ओके, तो आपको इस कॉम्बिनेशन के साथ लोगों को देना है। अब एक एक प्रोडक्ट के बारे में हम लोग थोड़ा थोड़ा जान लेंगे। डाइजेस्टिव केयर, डाइजेस्टिव केयर एक शानदार आयुर्वेदिक प्रोडक्ट है, एक शानदार आयुर्वेदिक प्रॉपर्टी मेडिसिन है जो डियर केयर ने रिसेंटली लॉन्च किया था, जिसमें कई प्रकार के हर्ब्स हैं, जैसे आंवला, जीरा, अनार, अजवाइन, सौंफ, धनिया, सेंधा नमक और काला नमक। ये सभी स्पाइसेस आपके डाइजेस्टिव हेल्थ के लिए बहुत अच्छा माना जाता है। अगर आपको एब्डोमिनल पेन है, पेट के इस हिस्से में जो आपके रिब केज और पेट के बीच वाला हिस्सा होता है, अगर आपको ये वाला हिस्सा जो अक्सर एसिडिटी या गैस्ट्रिक की प्रॉब्लम में दर्द होता है, एब्डोमिनल पेन हो रहा है, कॉलिक पेन हो रहा है, डाइजेस्टिव केयर लीजिए। डाइजेस्टिव केयर इंडाइजेशन, एसिडिटी और अल्सर में मदद करता है, ठीक करने में मदद करता है। यूरिनरी इंफेक्शन, अगर आपको यूरिन इंफेक्शन है या फिर अगर आपके पेट में कीड़े हो रहे हैं, तो डाइजेस्टिव केयर आप इस्तेमाल जरूर कीजिए, वो निकाल देगा उसको या मार देगा। और एनोरेक्सिया, एनोरेक्सिया एक ऐसी बीमारी है जो स्पेशली लड़कियों को होता है। और वो कैसी बीमारी है, ये एक मेंटल प्रॉब्लम है जिसमें लड़कियों को लगता है कि मैं ज्यादा खाना खाना से मोटी हो जाऊंगी। क्या कमाल का डिजीज है ना, कभी सुना ही नहीं इसके बारे में। साला क्या क्या भगवान क्या क्या बनाते हैं पता नहीं। एक ऐसा डिजीज एनोरेक्सिया जो लड़कियों को होता है 40 साल की उम्र के बाद, अक्सर प्रेगनेंसी के बाद, जहां पर लड़कियों का दिमाग में ये थॉट आता है कि मैं ज्यादा खाना खाऊंगी तो मोटी हो जाऊंगी, इसलिए वो कम खाना शुरू करती हैं, वीक हो जाती हैं, डाइजेस्टिव प्रॉब्लम्स होता है। एनोरेक्सिया प्रॉब्लम को कंट्रोल करने के लिए डाइजेस्टिव केयर काम आता है। आपने कई बार देखा होगा जब आप फील्ड पे जाते होगे, लोगों से मिलते होगे, कई सारे 40 साल के ऊपर वाली महिलाएं आपसे कंप्लेन करते होंगे, बोलते होंगे मैं बहुत ज्यादा मोटी हो जा रही हूं, मेरे को भूख नहीं लगता। कई सारे लोग कहते होंगे,
उनको पता है उनको एनोरेक्सिया की प्रॉब्लम है, आप उनको डाइजेस्टिव केयर आंख बंद करके दे दीजिए, आपको सोल्यूशन मिल जाएंगे, राइट। तो ये एक शानदार प्रोडक्ट फ्रेंड्स, डाइजेस्टिव केयर, जो हम लोग का वन ऑफ द हाईएस्ट सेलिंग प्रोडक्ट्स में भी जा रहा है। बहुत बहुत डिमांड है मार्केट में, क्योंकि एक रिजल्ट ओरिएंटेड प्रोडक्ट है। तो इसका खास करके लोगों पे प्लीज अच्छे से प्रमोट कीजिए। अब नेक्स्ट प्रोडक्ट के ऊपर आते हैं, जो कि है त्रिफला रस। त्रिफला रस, त्रिफला मतलब तीन फल, इसके नाम पे ही इसका वर्णन किया गया है, इसके फीचर्स के बारे में बताया गया है। त्रिफला मतलब तीन फल, जो कि हरड़ा, आंवला और बहेड़ा। आंवला, हरड़ा, बहड़ा, ये तीन फ्रूट्स को मिला के त्रिफला रस का बनाया गया है। और त्रिफला रस में एलोवेरा का इस्तेमाल किया गया है। हमने इसमें और शक्तिशाली बनाने के लिए, और अच्छा बनाने के लिए हमने एलोवेरा का भी मिश्रण किया है। ये एक ऐसा प्रोडक्ट है जो आयुर्वेद के तीन दोष को, जिससे हर प्रॉब्लम शुरू होती है, इन तीनों दोषों को वो शांत कर सकता है। कफ, पित्त और वात, ये तीनों प्रॉब्लम्स को एक ही चीज बैलेंस कर सकता है, वो है त्रिफला। और ये आज नहीं, 2000 साल पुराना फॉर्मुलेशन है। 2000 साल पुराना फॉर्मुलेशन, जिसको आज पूरे वर्ल्ड में, यूएस में शायद आपको पता नहीं होगा, यूएसए, अमेरिका ट्राई कर रहा है कि त्रिफला का पेटेंट ले ले और वो क्लेम करे कि त्रिफला हमने बनाया है। लेकिन बिल्कुल नहीं है, ये इंडिया का ही फॉर्मुलेशन है। और आज पूरे वर्ल्ड में इसके ऊपर मतलब कई सारे रिसर्च होके कई सारे रिजल्ट्स मिल चुके हैं। फ्रेंड्स, त्रिफला कॉन्स्टिपेशन और इंडाइजेशन प्रॉब्लम्स में बहुत मदद करता है। आपका मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करके फैट को लूज करने में मदद करता है। अगर आप मोटे हो रहे हो तो त्रिफला पीना शुरू कीजिए। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप बहुत मोटे हो गए तो त्रिफला लीजिए, फिर तो आपको स्लिम एंड फिट शेक ही लेना पड़ेगा। लेकिन अगर आपका थोड़ा थोड़ा, जैसे आप शादियों में जाते हो तो थोड़ा वेट गेन हो जाता है, तो आप फैट को लॉस करने के लिए त्रिफला का इस्तेमाल कीजिए। कोलेस्ट्रॉल लेवल को कंट्रोल करता है त्रिफला, आपके स्ट्रेंथ को इंप्रूव करता है, इम्यूनिटी को इंप्रूव करता है त्रिफला, ब्लड ग्लूकोज लेवल को मेंटेन करता है, आपके ब्लड को प्यूरिफाई करता है, और आपके स्किन के हेल्थ को बेटर बनाता है त्रिफला। तो त्रिफला सिर्फ पेट की प्रॉब्लम को ठीक नहीं करता, उससे कई सारे अलग रिलेटेड प्रॉब्लम्स को भी त्रिफला ठीक करता है। ओके, तो ये एक और शानदार आयुर्वेदिक प्रोडक्ट, एक और आयुर्वेदिक प्रोडक्ट जो स्पेसिफिकली आपके लीवर के लिए बनाया गया था। और इसमें हमने बुही आंवला, भृंगराज, कसानी, पुनर्नवा, मैकॉय, दारू हल्दी, हरड़ा और कुटकी, ऐसे प्रकार के बहुत ही यूनिक और बहुत ही रेयर हर्ब्स को हमने मिला के लिव वेल सिरप को बनाया। लिव वेल सिरप स्पेसिफिकली आपका लीवर को केयर रखने के लिए मदद करता है। जिनका भी फैटी लीवर का प्रॉब्लम है, आप उनको लिव वेल दे सकते हैं, क्योंकि ये बहुत लाभदायक होता है। फैटी लीवर इन्फ्लामेशन, फैटी लीवर के कारण से जो लीवर फूलता है, उसको कम करने में मदद करता है। स्प्लीन का अगर आपका बढ़ गया है, स्प्लीन फूल गया है, तो स्प्लीन को कम करने में मदद करता है। जॉन्डिस की प्रॉब्लम में बहुत अच्छा लाभदायक होता है। किसी को भी जॉन्डिस की प्रॉब्लम है, लिव वेल सिरप दीजिए। लिवर डिसऑर्डर, जो अल्कोहल पॉइजनिंग की वजह से जो लोग बहुत ज्यादा दारू पीते हैं और उनको लिवर खराब करते हैं, जलाते हैं, उन लोगों को लिव वेल सिरप जरूर रिकमेंड कीजिए। उनको सीबकथॉन, विटामिन सी की कंटेंट, और लिव वेल, जो स्मोकिंग कर रहे हैं, दारू पी रहे हैं, उन लोगों को प्रिकॉशन से ये दोनों पीना ही चाहिए, वरना आगे जाके आपका मृत्यु तय है, आपका जिंदगी जाएगा ही जाएगा, है ना। तो लिव वेल सिरप और उसके साथ साथ सीबकथॉन भी आप दे सकते हैं। लॉस ऑफ एपेटाइट, भूख ना लगना, ये लीवर की समस्या है। तो अगर किसी को भूख नहीं लग रहा है तो आप उनको लिव वेल सिरप दीजिए, और उसके साथ साथ ये आपके हाजम की शक्ति को भी बेटर बनाता है। सो लिव वेल सिरप स्पेसिफिकली लीवर की प्रॉब्लम्स के लिए बहुत अच्छा है। उसके साथ साथ एलोवेरा जिंजर रस, ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूं कि इसमें एलोवेरा के साथ साथ जिंजर और हनी को भी मिलाया गया है। और लीवर और एलोवेरा के बेनिफिट्स के बारे में आज कौन नहीं जानता दुनिया में। स्किन के लिए सबसे बेस्ट एलोवेरा, स्किन के रिंकल्स को हटाता है, स्किन को मॉइस्चराइज करता है, बॉडी को डिटॉक्सिफाई करता है, हाजम शक्ति को बढ़ाता है, क्योंकि एलोवेरा में विटामिन सी की कंटेंट होती है। और आपके स्टूल, आपका जो लैट्रिन है, जो पॉटी है, जो टाइट हो जाता है, जो पास नहीं करता है, उसको इजीली पास करने में मदद करता है। इसीलिए पाइल्स की प्रॉब्लम में और कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम में एलोवेरा मस्ट देना है। और उसके साथ साथ कोलेस्ट्रॉल लेवल को मेंटेन करने में, ब्लड ग्लूकोज, इन्फ्लामेशन और इम्यूनिटी को कंट्रोल करने में और बढ़ाने में
मदद करता है एलोवेरा जूस। सो एलोवेरा मल्टीपल बेनिफिट्स के साथ है, लेकिन स्पेसिफिकली जो हाई ब्लड प्रेशर वाले हैं, पाइल्स वाली प्रॉब्लम और कॉन्स्टिपेशन वाली प्रॉब्लम और एलर्जी, ये 4 प्रॉब्लम के लिए एलोवेरा मस्ट देना आंख बंद करके। ओके, किसी भी पेशेंट को जिसको हाई ब्लड प्रेशर हो, पाइल्स की प्रॉब्लम हो, कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम हो, एलर्जी की प्रॉब्लम हो, ये 4 केसेस में आंख बंद करके एलोवेरा देना, सॉल्यूशन 100% आपको मिलेगा। राइट? सो ये एक और शानदार प्रोडक्ट। उसके साथ लैक्सेटिव ग्रैनुल्स, जिसको हमने स्पेसिफिकली कॉन्स्टिपेशन, हार्ड स्टूल और ब्लोटिंग, ब्लोटिंग मतलब पेट का फूला रहना, इसके लिए हमने बनाया है। और लैक्सेटिव ग्रैनुअल बहुत लाभदायक है, एक ऐसा आयुर्वेदिक चूर्ण जो आपके लीवर को भी हेल्दी बनाता है और आपके बॉडी से वेस्ट मटेरियल, आपका जो कॉन्स्टिपेशन प्रॉब्लम मतलब पेट साफ नहीं होना, उस प्रॉब्लम की समस्या को दूर करता है। आप सोच के देखिए, किसी सपोज सोचिए कि आपकी शादी हो या फिर आपकी बहन की शादी हो और आप बहुत दिनों से वेट कर रहे हैं कि आप शादी के माहौल में एंजॉय करेंगे, मस्ती करेंगे, और उसी दिन, उसी दौरान 2-3 दिन के दौरान आपका पेट साफ ही नहीं होता। आपको बार-बार ऐसे लगता है कि मेरे को लैट्रिन जाना पड़ेगा, हर 1 घंटे में लैट्रिन जाना पड़ेगा। तो क्या आप उस फंक्शन को एंजॉय कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। और ऐसा ही प्रॉब्लम बहुत सारे लोगों के साथ होता है। कुछ लोग कॉन्स्टिपेशन की वजह से, क्योंकि पेट साफ नहीं होगा तो ऑब्वियस सा बात है ना कि उनको चिड़चिड़ाहट महसूस होगा, वो चिड़चिड़े बन जाते हैं, वो मेंटली वीक हो जाते हैं, उनको हर चीज में गुस्सा बहुत जल्दी आने लगता है। क्यों? क्योंकि पेट साफ नहीं होता ना, बार बार पॉटी लगता रहता है। तो ये बहुत, मतलब क्या बोलूं, बहुत डिप्रेसिंग सा बीमारी है, बहुत डिप्रेशन में ले जाता है। तो फ्रेंड्स, लैक्सेटिव ग्रैनुअल्स, किसी को भी कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम हो, किसी को भी ब्लोटिंग की प्रॉब्लम हो, हार्ड स्टूल हो, आप दे दीजिए, रिजल्ट मिलना ही है। क्योंकि भाई डियर लाइफ है, डियर केयर है, और प्रोडक्ट्स बोलते हैं यहाँ का प्रोडक्ट मतलब ये हमारी स्ट्रेंथ है। प्रोडक्ट का क्वालिटी में नो कॉम्प्रोमाइज। और डियर आज मतलब धीरे धीरे ऐसा होते जा रहा है मार्केट में कि हमको अब और कुछ बोलने की जरूरत नहीं पड़ती, बस लोग देखते हैं डिब्बा, वहां पर डियर लाइफ लिखा है, डियर केयर लिखा है, तो समझ जाते हैं कि रिजल्ट है पक्का, 100% ले लो, कोई सोचने का बात ही नहीं। तो हमने इतने स्ट्रांगली हमने अपने प्रोडक्ट को बनाया है, इतना रिसर्च किया है, इतना टाइम, और यही एक वजह है कि हम अपने कोई भी प्रोडक्ट लॉन्च करने से पहले बहुत टाइम लेते हैं। टाइम क्यों लेते हैं? क्योंकि भैया प्रोडक्ट लाना तो ऐसा प्रोडक्ट लाओ जिससे और फिर हम लोग का डिस्ट्रीब्यूटर को और सोचने की जरूरत ना पड़े, कभी क्वेश्चन मार्क ना हो दिमाग में कि सामने वाले कस्टमर को दे रहा हूं, काम करेगा नहीं करेगा। नो क्वेश्चंस, दे दो, काम करेगा, है ना? इसीलिए हम वक्त लेते हैं। आपने देखा होगा बहुत सारे कंपनीज एक ही बार में पूरा एकदम 50 प्रोडक्ट, 25 प्रोडक्ट लेके आ जाते हैं। हम ऐसा नहीं करते, हम कोई जल्दबाजी में नहीं है। प्रोडक्ट लाएंगे, यूनिक होगा, धमाकेदार रिजल्ट ओरिएंटेड होगा, मार्केट में जाओगे, उड़ाओ, है ना? इसीलिए हमारे डिस्ट्रीब्यूटर्स बहुत खुश भी रहते हैं और उनके फीडबैक्स पे हम बहुत काम करते हैं। हालांकि हम हर चीज में परफेक्ट नहीं हो सकते, परफेक्शन एक ऐसा चीज है वो जो एक प्रोसेस है, तो हम धीरे धीरे करके कोशिश करते हैं। मैं ये नहीं कहता कि हम हर चीज में परफेक्ट है, लेकिन हम कोशिश करना कभी नहीं छोड़ेंगे, हम धीरे धीरे करके वो उस जगह तक जरूर पहुंचेंगे। चलिए, नेक्स्ट लास्ट जो प्रोडक्ट जिसके बारे में आज सेशन में हम बात करेंगे वो है आपका डियर केयर का ऑर्सो वेलरस। और ऑर्सो वेलरस में छाविया, सुरना, अम्लतास, दारू हल्दी, बकाइन, निसोत, हरड़, मुनक्का और निम्ब, ऐसे कई प्रकार के यूनिक हर्ब्स को मिला के स्पेशली फॉर्मुलेट किया गया है एक ऐसे आयुर्वेदिक प्रॉपर्टी मेडिसिन को जो स्पेसिफिकली पाइल्स, हेमोराइड्स और फिशर की प्रॉब्लम के लिए बनाया गया है। जिसको भी पाइल्स की प्रॉब्लम है, जिसको भी फिशर की प्रॉब्लम हो, ये आप उनको दे दें, बिकॉज इट इज बेनिफिशियल फॉर प्रिवेंशन ऑफ ब्लीडिंग। जिन लोगों को पाइल्स की समस्या के लिए पूरा ब्लीडिंग होना शुरू हो रहा है, आप उनको ऑर्सोवेलरिस दीजिए। जिनका एनल इन्फ्लेशन हुआ है, सूजा हुआ है, खून मतलब बहुत दर्द होता है पॉटी पास करते वक्त, उनको ऑर्सोवेलरिस दीजिए। ड्राइनेस, बर्निंग सेंसेशन, इरिटेशन हो रहा है जब वो पॉटी के लिए जाते हैं, तो उनको ऑर्सोवेलरिस दीजिए। अगर उनका बाउल मूवमेंट ठीक से नहीं होता, मतलब थोड़ा थोड़ा होता है, सही समय से नहीं होता, हमेशा लगता रहता है, ऑर्सोवेलरिस दीजिए। तो ये एक बहुत अच्छा प्रोडक्ट है फ्रेंड्स, जो स्पेसिफिकली पाइल्स की प्रॉब्लम के लिए बनाया गया है और बहुत लोगों को बेनिफिट्स मिला है। अगर मैं आज बोलने के लिए बोलूं इस लाइव सेशन में, तो न जाने कितने सारे लोग अपने टेस्टिमोनियल्स बोलना शुरू कर देंगे। बट ये एक शानदार प्रोडक्ट है, रिजल्ट ओरिएंटेड प्रोडक्ट है जो हमने बनाया है। सो फ्रेंड्स, आज का डाइजेस्टिव सेशन यहीं पे समाप्त होता है। हमारे सोशल मीडिया को फॉलो करते रहिए, आप मेरे यूट्यूब चैनल को भी फॉलो कर सकते हैं ये सब ट्रेनिंग्स के लिए। मैं इस ट्रेनिंग को जल्द ही अपलोड करने वाला हूं और आप लोगों को शेयर कर दूंगा।
आपका कोई भी समस्या हो, आप हमारे कस्टमर केयर के साथ संपर्क कर सकते हैं। मैं आशा करता हूं कि आज मैंने आपको बहुत इजी तरीके से, सहज तरीके से आपको डाइजेशन के बारे में बताया, डाइजेशन का ख्याल क्यों रखना चाहिए उसके बारे में बताया। और अगर किसी को डाइजेस्टिव प्रॉब्लम हुआ हो, स्पेसिफिकली बहुत प्रकार के प्रॉब्लम होते हैं, लेकिन कुछ कुछ प्रॉब्लम्स जिसमें हम लोग को कौन से प्रोडक्ट रिकमेंड करना चाहिए, आज मैंने आपको उसके बारे में बताया। तो आपके बिजनेस के लिए ये बहुत महत्वपूर्ण बन जाता है कि आप इसके बारे में जानें और लोगों को आप रिकमेंड करें। जितना स्ट्रॉन्ग नॉलेज आप रखेंगे फ्रेंड्स, उतना कॉन्फिडेंस के साथ आप बिजनेस करेंगे। आप देखना, अक्सर नाई वाले दुकान बहुत होते हैं, है ना, जो ब्यूटी पार्लर होते हैं, नाई होते हैं, सैलून होते हैं, बहुत सारे होते हैं। लेकिन हम जाते किसके पास है? हम जाते उसके पास है जो हमारे साथ अच्छा व्यवहार करता है, दूसरा जो हमारे साथ बात करता है, तीसरा जो हमको फ्री में टिप्स देता है कि आप ये लगाइए, ये वाला तेल आपके लिए सुइटेबल है, आप ऐसा हेयर कट रखिए, आपके फेस को सूट करेगा। और ऐसा इंसान जो हमको सही प्रॉपर नॉलेज गाइड करता है, हम उसके पास जाते हैं। अगर आपके पास प्रॉपर नॉलेज है, तो आप कॉम्पिटिटर्स लोग, जो आपके कॉम्पिटिटर मार्केट में घूम रहे हैं, आप उनके साथ प्रूव कर सकते हो कि आपके प्रोडक्ट कैसे बेहतर है। आप किसी कस्टमर को रिकमेंड कर सकते हो, और सबसे इंपॉर्टेंट, आप अपने लिए इस्तेमाल कर सकते हो, है ना। सो गॉड ब्लेस यू ऑल। ये याद रखना, 17 तारीख हो चुका है आज, ये आखिरी क्लोजिंग है, ये आखिरी क्लोजिंग है इस साल का, फाइनेंशियल ईयर का। इस फाइनेंशियल ईयर का क्लोजिंग बहुत इंपॉर्टेंट को बनाते हुए अच्छे से बिजनेस कीजिए, रगड़ के काम कीजिए, अच्छा पे आउट लीजिए, बिकॉज ये आपका एनुअल रिकॉग्निशन में भी बहुत इंपैक्ट डालने वाला है। जब स्टेज पे चढ़ोगे तो एनुअल रिकॉग्निशन के साथ, तो वो तो स्टेज में फिर धमाका रिकॉग्निशन होता है ना। इसीलिए ये मंथ को, ये पर्टिकुलर क्लोजिंग को बहुत रगड़ के काम कीजिए, फील्ड में काम कीजिए, एक बहुत अच्छा क्लोजिंग कीजिए। मार्च का क्लोजिंग है फ्रेंड्स, फोकस कीजिए, अच्छा पे आउट लीजिए। और ये पता नहीं मुझे बोलना चाहिए कि नहीं बोलना चाहिए, प्रमोद सर ने अभी तक बोला नहीं है मेरे को बोलने के लिए, फिर भी मैं अपना एक्साइटमेंट को रेजिस्ट नहीं कर पा रहा हूं, तो मैं बोल देता हूं। अप्रैल में ऐसे ऐसे धमाकेदार न्यूज आने वाले हैं ना, कि वो अनाउंसमेंट सुनने के बाद आप सीट में बैठ नहीं पाओ। और फिर जो बिजनेस आप करने वाले हो, हाँ, क्योंकि आपको पता है कि डियर लाइफ फीडबैक्स लोगों को हमेशा लेता रहता है। हमारे हर एक डिस्ट्रीब्यूटर, चाहे वो 5% शुरुआत तरीके से भी अगर ज्वाइन किया हो, तब भी हम उससे फीडबैक लेते हैं। रॉयल डायमंड है, तब भी हम उससे फीडबैक लेते हैं। सफायर है, फीडबैक लेंगे। रूबी है, सबसे फीडबैक लेते रहते हैं। कई बार आपने ये भी अनुभव किया होगा, आपके बहुत सारे कस्टमर्स को हमारे कस्टमर केयर से फोन जाता है ना। तो एक ऐसा कंपनी जो किसी भी कस्टमर को छोड़ता नहीं है, हर किसी के पीछे लगा रहता है, उनका फीडबैक लेता रहता है, उनके हाल चाल के बारे में पूछता रहता है। भाई परिवार बोलते हैं, तो परिवार जैसा लगना भी तो चाहिए, है ना। तो वो अटैचमेंट होना चाहिए, सिर्फ बिजनेस नहीं है, इमोशंस के साथ जुड़े हुए हैं सब लोग। तो हम उन फीडबैक्स को लिए जा रहे हैं और उस पर वर्कआउट कर रहे हैं। और अप्रैल, जो अप्रैल आने वाला मंथ है फ्रेंड्स, वो चलो देखते हैं, अप्रैल के लिए इंतजार करते हैं, अप्रैल में ही देखते हैं, ना। मैं ज्यादा कुछ नहीं बोलूंगा। गॉड ब्लेस यू ऑल। आप सबका दिन बहुत अच्छा हो, आपका क्लोजिंग बहुत अच्छा हो। जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट ट्रेनिंग के साथ। डियर लाइफ हमारी लाइफ। गॉड ब्लेस यू ऑल। बाय 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 बाय। हैव ए नाइस टाइम, हैव ए नाइस डे। बहुत अच्छा बिजनेस हो आपका।